ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णान् तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात्सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। आज हम जो है वो जो 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद हैं, जो विडोज ऑफ वॉर, उसी की 7th वाइफ ज़ैनब के बारे में बात करेंगे, जिसको फ्लावर ऑफ हेवन बोलते थे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा न्यूज़ शेयर कर देती हूँ। बस मैं हेडलाइन्स ही पढ़ूँगी, ज़्यादा नहीं। तो मैं भारत में जन्म लेकर धन्य हुई। बीबीसी इंटरव्यू में पत्रकार अमाना अंसारी ने पश्चिमी मीडिया को दिखाया आईना। मुस्लिमों के साथ भेदभाव को सिरे से किया खारिज। देशद्रोह का कानून हटेगा, भगोड़ों को भी मिल सकेगी सजा। झूठी पहचान बताकर शादी पर कठोर दंड। अमित शाह ने पेश किए 3 विधेयक। तो देशद्रोह का कानून हटेगा, अच्छा मतलब कि उसका जगह कोई और कानून तो आना ही चाहिए देशद्रोह के उसमें। चर्च में माइकल मैथ्यू ने फाड़ी हनुमान चालीसा, बोला बाइबल अच्छी है, तुम भी ईसाई बन जाओ। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर। सुदर्शन न्यूज ने कहा अगवा कर लिए गए रेसिडेंट एडिटर मुकेश कुमार। गुरुग्राम पुलिस ने 1 दिन पहले दर्ज की थी एफआईआर। राजस्थान में बेटियों की अस्मत नहीं है सुरक्षित। नाबालिग के साथ अस्पताल कर्मियों ने किया गैंगरेप, बच्ची को दिया जन्म। माय गॉड। डायरेक्टर ने कहा कॉम्प्रोमाइज करो और 3 दिन तक तपती रही बुखार में। सुष्मिता सेन की भाभी ने बताई बॉलीवुड की सच्चाई। उठाकर ले गई पुलिस, डीएसपी ने मुंह पर किया पेशाब। कांग्रेस एमएलए ने जीप से साफ करवाए अपने जूते। राजस्थान के दलित का दावा है ये। दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी युवती, देखकर मास्टरबेट करने लगा युवक, सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया। हमारे राहुल जी को लड़की की कमी नहीं है, 50 साल की बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे। कांग्रेस की महिला एमएलए के का गजब बोल।
खेल कूद की उम्र में योनि वीर्य और संभोग पढ़े बच्चे। ओएमजी 2 में महाकाल के पुजारी का परिजन यौन शोषक अरुण गोविल को नेगेटिव रोल। ये जानबूझ के अरुण गोविल को नेगेटिव रोल देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने राम का रोल करा था प्ले, इसलिए। ये ओ माय गॉड जो 2 है इसे बैन कर देना चाहिए। बीजेपी ने एसडीपीआई को दिया समर्थन, इस्माइल जीत गया चुनाव। मीडिया में चला रही खबर जुबैर ने किया वायरल, फैक्ट चेक। यदि हम भागते नहीं तो वे हमें जिंदा जला देते। नूह में काली मंदिर पर भी हुआ था हमला। पुजारी ने बताया अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही थी भीड़। कब्रिस्तान के नाम पर कर दी बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की जमीन। हाई कोर्ट ने तहसीलदार से मांगा जवाब। 2004 में राजस्व रिकॉर्ड में हुई थी हेराफेरी। पीएम मोदी आपके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। अमेरिकी सिंगर मेरी मिलबेन भी भारत के नेतृत्व की मुरीद। जिस जज ने राहुल गांधी की सजा पर नहीं लगाई रोक, उन्हें गुजरात से पटना भेजने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के 9 जज को किया ट्रांसफर। बस इतनी ही खबर थी आज की। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि तारा मैकार्थर हैं जो, उन्होंने मुझे एक किताब जो है प्रेजेंट करी, विडोज ऑफ वॉर। वो अभी मार्केट में नहीं आई है, इसलिए मैं दिखा दिखा के नहीं पढ़ रही हूँ, पर ये सब मैं आपको नॉलेज एक किताब से दे रही हूँ जिसमें हर लाइन पर रेफरेंस दिया हुआ है। तो आज हम करेंगे ज़ैनब, फ्लावर ऑफ हेवन। ज़ैनब बिन्त जाश ऑफ घनीम ऑफ असद, सी 590 से 641 तक। ज़ैनब पहली मैं इसको ट्रांसलेट करती जा रही हूँ अपने मन से, कि ज़ैनब पहली महिला थी जिसने की बुर्का पहना, और वो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन से भी पहली महिला थी जो इन्वॉल्व थी, जो लोगों को, महिलाओं को चेक करती थी कि वो उनका क्या इंटरेक्शन है मेन के साथ। वो मोहम्मद की 7वीं बीवी थी। उसका ओरिजिनल नाम बर्रा था, जिसका मतलब होता है पवित्र, मतलब गुणों वाली, अच्छे देवीय गुणों वाली। पर मोहम्मद जो है उसको ये नाम पसंद नहीं था, क्योंकि इससे तो लगता है कि वो बड़ी पायस हो गई, बड़ी पवित्र हो गई, तो मोहम्मद का उस पर बस नहीं चलेगा, तो वो नहीं चाहता था कि ऐसा नाम उसको दिया जाए। तो इसलिए उसको ये बर्रा नाम पसंद नहीं था, तो उसने उसका नाम बदल के जो है ज़ैनब रख दिया। तो उसके माँ-बाप को मना किया था 1 साल पहले ही कि उसको बर्रा ना बुलाएँ। जब उसने बर्रा बिन्त जाश से शादी करी तो उसने उसका नाम बदल के ज़ैनब रख दिया, जिसका मतलब है कि पिता की सुंदरता। और इसका मतलब एक फूल का नाम भी था, जो फूल हेवन में उगता है। अब ज़ैनब का बैकग्राउंड क्या था? ज़ैनब जो थी वो अम, उसका ग्रैंडफ़ादर जो था उसका नाम रियाब इब्न यामूर था, जो कोई एक बद्दू था, असद की ट्राइब का, असद कबीले का बद्दू था वो। वो उसने इमिग्रेशन लिया था मक्का में, और वो कुरैश के साथ एक अलायंस करना चाहता था, क्योंकि वो उनके साथ मिलकर खुज़ा ट्राइब से बदला लेना चाहता था। खदीजा का जो ग्रैंडफ़ादर था असद, उसने कहा कि हाँ, वो उसके साथ ज़रूर मतलब मिल जाएगा, मतलब हाथ मिला लेगा। इसके बाद में मक्कन बताते हैं, उन्होंने बताया रियाब को, जो कि ज़ैनब का दादा था, ग्रैंडफ़ादर पता नहीं नाना था कि दादा था। उसने उसको बताया कि असद की फ़ैमिली जो है वो एक रेचेड ब्रांच है कुरैश की, मतलब कि वो दुर्भाग्य वाली ब्रांच है जो कुरैश से निकलती है। इसके बाद रियाब ने उनसे वो अलायंस तोड़ दिया और उमैया के साथ कर लिया, जो कि एक बहुत पावरफुल क्लैन थी मक्का में, उमैया की। इसके बाद रियाब के बच्चे और उसके नाते-पोते वो सब उनको उमैयद बोलने लगे थे। तो रियाब का जो बेटा था जाश,
उसकी शादी, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, उसका फ्लो चार्ट। ये किताब ना अभी मार्केट में आई नहीं है, इसलिए मैं इसको दिखा दिखा के नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये तारा जी ने जो है मेरे को अपनी कॉपी भेजी है, लेकिन मैंने उनको बताया भी है कि मैं अपने चैनल पे इसको बोलूँगी, लेकिन मैं उसको हिंदी में बोलूँगी। तो ये है, देखिए, ज़ैनब की फैमिली। ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा-सा छोटा करते हैं। ये देखिए, ज़ैनब की फैमिली है, अब्दुल मुत्तलिब इब्न हिशाम, और इसके बेटे हैं अब्दुल्लाह और उमामा। उमामा ये जाश इब्न रियाब, और ये उमामा से हैं इसके ज़ैनब, अब्दुल्लाह, उबैदुल्लाह, अबू अहमद, हबीबा और हमना, और ये उनके बच्चे हैं। इनके काफ़ी सारे नाम सिमिलर हैं, देखो, अब्दुल्लाह नाम कितना सिमिलर है, अहमद, मोहम्मद, ये कइयों के नाम मोहम्मद है। तो ये ज़ैनब की फैमिली है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ कि ये उमामा जो है, ये, अच्छा, नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। अ, ये मैंने दिखाया था आप लोगों को या ये उड़ गया? मुझे याद नहीं है। मैं फिर से दिखा देती हूँ अगर नहीं दिखा किसी को तो। ये है, ये फैमिली है ज़ैनब की। ये ज़ैनब बिन्त मुसाब, ये वाली ज़ैनब है, लेकिन ये मोहम्मद से जिसकी शादी हुई है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। मैं इसलिए धीरे-धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मैं उसको पढ़-पढ़ के फिर उसको ट्रांसलेट भी तो अपने दिमाग में करती जा रही हूँ, इसलिए अगर आपको ऐसा लगे कि मतलब तो यही सोच लेना। तो जो उनका भाई था जो अबू अहमद, तो अभी, सॉरी, ये बताती हूँ, उमामा बिन्त अब्दुल मुत्तल्लब जो कि मोहम्मद की आंट थी। इसलिए 6 बच्चों में से मोहम्मद उसका फर्स्ट कज़िन था। ज़ैनब का बचपन सी 590 से 605 के बीच में, ज़ैनब जो है 590 के अराउंड बॉर्न हुई थी। उसका भाई अब्दुल्ला जो था वो 4 साल बड़ा था उससे, और उसके बाकी के भाई थे उबैदुल्ला और अबू अहमद, और उसकी बहनें थी हबीबा, उम्म हबीब और हामना। ज़ैनब जो थी वो लड़कियों में सबसे बड़ी थी। उसके भाई अबू अहमद जो था वो अंधा था, लेकिन वो अम, बिना किसी की सहायता के मक्का में इधर से उधर खूब घूमता था, और वो पोएट था। ज़ैनब जो थी वो अबू सुफियान इब्न हर्ब की प्रोटेक्शन, जो कि चीफ था उमैया क्लैन का, उसकी प्रोटेक्शन में बड़ी हुई। अ, और वो अबू सुफियान जो बाद में मक्का का पूरा चीफ बन गया था। और वो उमैया के और मखज़ूम जो क्लैन था जिससे हिंद आती है, जो कि बड़े अमीर राजसी हैं, उन सब से इनके सोशल वो थे, रिलेशनशिप। और उसको याद था मोहम्मद की शादी खदीजा से हुई जब वो 5 साल की थी। ज़ैनब 15 साल की थी जब काबा जो है वो तबाह हो गया था बाढ़ से, और कुरैश जो थे वो दोबारा से उसको बनाने में लगे थे। और दोबारा से उन वहाँ के जो आइडल्स थे उनको दोबारा से लगाना, उसका एक डीप इम्प्रेशन पड़ा था उसके भाई उबैदुल्ला पे। उसने डिसाइड किया कि वो जो काला पत्थर है वो बेकार है, क्योंकि वो तो ना तो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना कभी हेल्प कर सकता है। जो काबा का काला पत्थर है उसको बेकार लगता था। और फिर वो ज़ायद के इन्फ्लुएंस में आ गया जो कि एक मोनोथीस्ट था, और उसने कहा कि वो तो खाली एक ही अल्लाह में विश्वास करता है, और उसने जो है सोचा कि मैं इस ट्रू रिलिजन को डिस्कवर करूँ। अ, बाद में हालाँकि ज़ायद जो मोनोथीस्ट था उसका बाद में मर्डर हो गया था, लेकिन उबैदुल्ला कभी डिस्करेज नहीं हुआ, और वो ढूँढता रहा जब तक कि इस्लाम नहीं आ गया।
उबैदुल्लाह ने अबू सुफियान की बेटी रमला से शादी की थी और अबू अहमद जो था उसने उसकी बहन फरा से शादी की थी। अबू सुफियान ने जो है कोई अरेंज नहीं की अपनी मैरिज, उसके जो बड़ा भाई था अब्दुल्ला उसके लिए। अब पहली मैरिज जो ज़ैनब की। ज़ैनब जो थी वो भी उसकी मक्का में ही शादी हुई थी और उसका अ, उस अ, लेकिन अबू सुफियान ने उसका दूल्हा नहीं चूज़ किया था और इस आदमी का नाम शायद अबुल हकाम था, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, रिकॉर्ड्स नहीं है। लेकिन बाद में ज़ैनब ने मोहम्मद को रिमाइंड किया था कि उसका जो पहला हस्बैंड था वो कुरैश से था और ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो हाई सोशल स्टेटस से आती है। तो वो लीडिंग क्लैन्स में से थी उमैया के और मखज़ूम या फिर हाशिम। अम, लेकिन उसने मतलब उमैया, मखज़ूम या हाशिम का नाम नहीं लिया तो इसका मतलब उनसे कम होंगे जिस कबीले से अबुल हकाम आता था। लेकिन हर एक मेंबर जो कुरैश कबीले का था उसको बड़ा हाई सोशल स्टैंडिंग मिलती थी मक्का में। उसके हस्बैंड की एनोनिमिटी भी एक क्यूरियस बात है। जितने भी प्रीवियस हस्बैंड थे मोहम्मद की दूसरी बीवियों के, उनकी बायोग्राफीज़ में लिस्टेड है और उसमें से ऐसे भी आदमी हैं जो कि मुस्लिम हीरो हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि इस्लाम के दुश्मन हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं हैं। और हिस्टोरियंस जो हैं ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी शर्मनाक बात हो तो उसको इंक्लूड नहीं करते थे। हिस्टोरियंस सब कुछ लिखते थे, चाहे वो शर्मनाक हो, चाहे वो अच्छी हो। तो फिर कोई और रीज़न है कि अबुल हकाम के बारे में इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी तो ये है कि इसलिए ये लॉस्ट है क्योंकि जो ट्रेडिशन आए वो लिखने से आए। और जो ज़ैनब है उसने बहुत कुछ नहीं बताया अपने पहले हस्बैंड के बारे में। या तो वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी या उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी इसलिए उसके बारे में नहीं बताती थी। और या फिर हो सकता है उसकी शादी बहुत कम समय रही और या फिर वो घर से बहुत बाद रहा या फिर उसकी पर्सनैलिटी इतनी ब्लैंड थी कि उसने कोई ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं किया। बट खाली ज़ैनब ही अकेली साइलेंट पर्सन नहीं है, दूसरे मुसलमानों को तो पता होना चाहिए था अबुल हाकिम के बारे में, उसके भाई-बहन और उसके बहुत सारे हाशिम कज़िन्स जो थे या फिर उमय्यद क्लैन से या उसके कोई दोस्त होंगे मक्का में, पर किसी ने भी कुछ भी नहीं अबुल हाकिम के बारे में बताया। अब हम 2 एजुकेटेड गेसेस कर सकते हैं ज़ैनब की मैरिड लाइफ के बारे में कि पहली बात तो वो बाद में बहुत बढ़िया क्राफ्ट वुमन मानी गई क्योंकि उसको चमड़ा डाई करना आता था, कपड़े डाई करना आता था और कपड़े सिलना आता था और चमड़ा भी सिलना आता था और बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स भी। और ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि कोई और मेंबर इस जाश फैमिली के पास ऐसे स्किल्स थे जैसे ज़ैनब के पास थे। और उसके पास कोई ऐसी गरीब घर से तो थी नहीं कि उसको सीखना पड़ा ये सब अपना गुज़ारा करने के लिए। तो इसका मतलब कि अबुल हाकम भी बहुत लेदर वर्किंग फैमिली इसमें से बिलॉन्ग करता होगा तभी उसकी दोस्ती उससे हुई। और उसी से ज़ैनब ने सीखा यानी वो उसका टीचर रहा होगा। और उसने पूरी ज़िंदगी ज़ैनब ने ये चमड़े का काम कंटिन्यूड रखा, चाहे उसको इसकी इकोनॉमिक नीड थी या नहीं थी। और उसने वो ये काम बहुत एन्जॉय करती थी, इसका मतलब कि जो एवरीडे लेबर का एस्पेक्ट था उसकी पहली मैरिज का, उससे वो बड़ी खुश थी। दूसरी बात कि उसका एक बेटा था, उसका नाम अल हकाम था। ये बेटे के बारे में भी ज़्यादा मेंशन नहीं है कि हो सकता है वो बचपन में मर गया। और ये भी अनलाइकली है कि ज़ैनब के और बच्चे हुए। अ, ऐसा कोई भी नहीं था जो बच गया और उसके सब्सीक्वेंट हस्बैंड से कोई उसको बच्चे नहीं हुए। ये भी नहीं पता कि वो क्यों इस इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रही थी। हो सकता है कि ये हेरेडिटरी हो उसके घर में क्योंकि उसकी बहन हबीबा के भी कोई बच्चे नहीं थे। अब कन्वर्जन टू इस्लाम की ज़ैनब 20 साल की थी जब जब मोहम्मद ने अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। उसका एक कज़न था अबू सलामा, जो कि सबसे पहला कन्वर्टी था इस्लाम का।
इस्लाम में। उसके भाई जो थे अब्दुल्ला और अबू अहमद जो हैं वो अबू बकर से इन्फ्लुएंस हो गए और वो बाद में इस्लाम में आ गए। और कोई फैमिली मेंबर लिस्ट में नहीं है जो अबू बकर की वजह से कन्वर्ट हुआ हो। अ, तो इसका मतलब बाकी सब ने ये 2 भाई जो कन्वर्ट हुए थे इनसे सुना इस्लाम के बारे में। उबैदुल्लाह और उसकी बीवी भी मुसलमान बन गए 616 तक, लेकिन एग्ज़ैक्ट डेट ज़ैनब के कन्वर्जन की पता नहीं है। अ, उसकी फैमिली जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आ गई क्योंकि जो ज़ैनब के अनमैरिड भाई-बहन थे, उनको अपने स्पाउसेस वहाँ मिल गए। अब्दुल्ला ने ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा से शादी कर ली। हिलाल विडो जो है वो मदर ऑफ बेगर्स के नाम से जानी जाती थी। हालाँकि ये शादी जो है डाइवोर्स में एंड हुई। उसने और भी शादी करी फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश से, एक कज़न थी जो हदी खदीजा की कज़न थी। उससे शादी की। 1 मिनट। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि अब्दुल्ला ने अलायंस को करना चाहा असद क्लैन से जो उसके दादा ने रिजेक्ट कर दिया था 30 साल पहले। हो सकता है कि अब्दुल्ला जो है वो सोच रहा हो कि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी अबू सुफियान से, जो कि इस्लाम को लाइक नहीं करता था और उसने ये मूवमेंट को क्रश होते देखने में खुशी ज़ाहिर की। तो अब्दुल्ला और फ़ातिमा ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रख दिया, ये देखकर। तो हबीबा ने शादी करी एक बहुत लंबे और हैंडसम अब्दुल रहमान इब्न औस से, जो कि उस मोहम्मद की माँ अम, का मतलब जानकार था और वो सिल्क की शर्ट्स पहनता था। हामना ने शादी करी मुसाब इब्न उबैर से जिसकी की त्वचा बड़ी स्निग्ध थी और वो बड़ा उसके बाल बड़े सुंदर थे और उसने वो किसी से झगड़ा नहीं करता था मुसाब। और जब वो कन्वर्ट हुआ इस्लाम में तो उसकी जो वेल्दी माँ थी उसने उसका पॉकेट मनी स्टॉप कर दिया, तो फिर वो गरीबी में रहता रहा। मुसाब और हामना के एक बेटी हुई जिसका नाम ज़ैनब था और उससे उन दोनों के बीच में बहुत प्यार बढ़ गया। एक इस्लामिक कहानी भी है कि जो फादर था जाश वो अबिसीनिया एमिग्रेट हो गया और इसके बाद वो पूर्व दिशा की ओर जाकर और इस्लाम प्रीच करने लगा। कोई चाइनीज़ मोहम्मडन थे वो उनके वहाँ पर एक लेजेंड है कि जो इस्लाम फैला चाइना में उसके मैटरनल अंकल से नबी के, और उसका एक टूम बना हुआ कैंटोन में। और चार्म्स कंबोडिया के वो भी बताते हैं कि फादर इन लॉ अम, वो बताते हैं कि वो कन्वर्ट हुए और वो फादर इन लॉ हैं मोहम्मद के। लेकिन अ, वो एंड में ये लिखते हैं कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है इस लेजेंड का। तो जाश जो है वो लिस्टेड भी नहीं है कि वो अबिसीनिया कभी गया था। और ये सच है कि उसका नाम डिसअपीयर हो गया है रिकॉर्ड्स में से इस पॉइंट में, इसलिए नहीं कि वो मर गया, क्योंकि वो हमेशा के लिए मक्का छोड़कर चला गया था। उसकी माँ उमामा भी मुसलमान नहीं बनी थी। 615 के शुरुआत में कुरैश ने एक कैंपेन चलाया कि वो जो है वो मुसलमानों को तंग करेंगे। अम, एक अबू जाहल था, उसने सब लोगों को तैयार किया उसके खिलाफ मतलब इस्लाम के खिलाफ। जब उसने सुना कि एक आदमी जो है वो मुसलमान बन गया है, अगर उस आदमी का बहुत सोशल इम्पोर्टेंस है और उसके
तो वो उसको डाँटता था और कहता था तुमने अपने पिता का रिलिजन जो है छोड़ दिया और तुम तो ब्लॉकहेड हो और तुम तो पागल हो, तुम तो रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अगर वो सोसाइटी में ऊँचा आदमी होता था तो वो उसको इस तरह डाँटता था। अगर वो मर्चेंट होता था तो वो कहता था कि मैं तुम्हारे गुड्स को बॉयकॉट करूँगा, तुम भिखारी बन जाओगे। और अगर वो कोई सोशल इम्पोर्टेंस का आदमी नहीं होता था तो वो उसको मारता था और उसको बोलता था दूसरे लोगों को भी उसके खिलाफ। तो ज़ैनब की फैमिली जो है वो पहली कैटेगरी में थी, यानी कि सोशली हाई क्लास थी। तो उसके बहुत सारे इन-लॉज़ थे, वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं, यानी मर्चेंट वाली में। 616 में अब्दुल्ला, उबैदुल्ला और उनके 2 जो साले थे उन्होंने अबिसीनिया में एमिग्रेट कर लिया। उबैदुल्ला अपनी बीवी को साथ में ले गया, लेकिन ज़ैनब की 2 बहनें जो हैं वो पीछे छूट गईं। इन प्रैक्टिस कोई भी हार्म नहीं आया ज़ैनब की फैमिली को मक्का में। वो इसलिए क्योंकि अबू सुफियान जो था, हालाँकि वो इस्लाम में नहीं था, लेकिन वो जो है उनको प्रोटेक्ट करता था। जो ये देखो कि ये काफ़िर कितने अच्छे थे। हालाँकि उनके अपने रिश्तेदार जो हैं वो इस्लामी हो गए, लेकिन वो फिर भी उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। अम, बहुत सारे जो स्लेव्स परसिक्यूटेड थे उन्होंने अपना फ़ेथ जब छोड़ दिया तो कुरैश ने डिक्लेयर किया कि हम ट्रेड बॉयकॉट करेंगे मोहम्मद के क्लैन का। और उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया उन मुसलमान महिलाओं में जिनके हस्बैंड जो थे अम, वो पॉलिथिस्ट थे या फिर मौजूद नहीं थे, तो उनको मुसलमान औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, यानी काफिर बड़े अच्छे अच्छे लोग थे। लेट 619 में जब बॉयकॉट लिफ्ट हो गया, जिससे हाशिम क्लान जो है वो भूखों मरने से बच गया, तो न्यूज़ आई कि मोहम्मद जो है वो पीस करना चाहता है। ये देखो कि मोहम्मद इतना चालाक था, क्योंकि जब लोगों ने इसका एंड में बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, आपको याद होगा कि ये लोग जो ट्रेड करती थी क्या नाम है इसका खदीजा, तो इन लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया ट्रेड। तो अब इसने मोहम्मद ने तुरंत जो है ना ये कह दिया कि हम तो पीस है, हम तो पीस कर रहे हैं, पीस कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने बॉयकॉट जो है खत्म कर दिया। ये इतना चालाक था, जब इसका मतलब बनता था मोहम्मद का तो ये तुरंत दूसरा बन जाता था। इससे जो हाशिम क्लैन थी वो मरने से बच गई। अब न्यूज़ फैल गई कि मोहम्मद जो है वो पीस में था मक्का में, तो उसने 40 एबिसिनियन जो भागे हुए फ्यूजिटिव्स थे, उनको लेकर आया और ज़ैनब का भाई अब्दुल्ला भी था उसमें और उसके 2 साले भी थे। हालाँकि जब वो शहर के पास पहुँचे तो फिर से मोहम्मद जो है वो काफ़िरों के साथ पहले तो उसने पीस-पीस किया, लेकिन जब वो उनको भगा के लेकर आया अबिसिनिया से बचा के, तो शहर तक आने तक वो फिर से बदल गया मोहम्मद। और उसने कहा अ, तो उसने कहा कि भई यहाँ पर भी तुम लोग किसी की प्रोटेक्शन के अंदर में रहो, क्योंकि उसे काफ़िरों पे विश्वास नहीं था। ज़ैनब का जो दूसरा भाई उबैदुल्ला था वो कभी अरब वापस नहीं आया। उसने अपना पूरा स्पिरिचुअल क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वो क्रिश्चियन बन गया। वो पहला मुसलमान टू क्रिश्चियन कन्वर्जन था रिकॉर्ड में। अब आप याद रखिए, जो पहला मुसलमान जो ईसाई बना वो था ज़ैनब का दूसरा भाई उबैदल्ला। अब पहली विडोहुड उसकी हो गई ज़ैनब की 621 और 625 के बीच में। अब ये नहीं पता कि अबुल हकम कब मरा। वो अलाइव था अप्रैल 620 में, लेकिन वो 622 की समर तक मर गया था। तो ये लोग अब फ्लाइट टू मदीना 620 के बाद मोहम्मद जो है वो कन्वर्ट बनाने लगा मदीना में। उसने हामना के हस्बैंड मुसाब को भेजा। आपको पता है ना, मुसाब बड़ा अच्छा सा था और बहुत अच्छी तरह बोलता था, किसी से झगड़ता नहीं था। कि वो मुसाब को भेजा, हामना के हस्बैंड मुसाब को, कि वो कुरान पढ़े और वहाँ पर नमाज को लीड करे और इस्लाम फैलाए। और मुसाब ने बहुत सारे लोगों को ट्राइबल चीफ्स को कन्वर्ट कर लिया।
622 में ये नए मुसलमान जो मदीना से आए, उन्होंने मोहम्मद को हेल्प करी मक्का में लड़ाई करने के लिए। और जब उसने उनका सपोर्ट ले लिया, तो फिर जब उसने उन मुसलमानों को कहा कि अब तुम वापस मदीना चले जाओ। जो जैश के बच्चे थे वो पहले थे जो गए। जब अबू अहमद ने अपनी बीवी अल फरा को बोला कि वो मक्का से जा रहे हैं, तो उसने कहा कि भाई कहीं भी चले जाओ लेकिन मदीना मत जाओ। वो बीवी अल फरा जाना नहीं चाहती थी मदीना। लेकिन उसने कहा कि उनकी नीड है कि उनको इस्लाम के लिए वहाँ से एमिग्रेट करना पड़ेगा, और उनकी फैमिली टाइज़ हैं, और कंपोज़ करते हैं वो पोएट्री भी। ज़ैनब और उसकी बहनें जो हैं वो मदीना में अपने भाई अब्दुल्ला के प्रोटेक्शन में चली गई, उनकी माँ नहीं गई। एक बहुत लार्ज पार्टी थी 28 लोगों की, जो कि इमिग्रेंट फैमिलीज़ थी, जिन्होंने एक खाली मकान को छोड़ दिया मक्का में। अब्दुल्ला ने उसको ताला लगा दिया, और जो वहाँ से लोग गुज़रते थे वो कहते थे कि इसके इसके जो किवाड़ हैं वो इधर से उधर घूमते हैं। ये घर खाली हो गया, इन्हेबिटेंट्स थे। तो मोहम्मद क्या, जो अपोनेंट था अबू जहल, जो कि काफ़िर था, जो कि सबसे बदमाश काफ़िर है, लेकिन इसने भी कोई इतना तंग नहीं किया, जैसा कि ये मोहम्मद बोलता है ना कि मक्का वासियों ने तो हमारे साथ बहुत बुरा किया। तो सबसे बुरा तो यही अबू जहल ही था, एक बार इसने कॉलर पकड़ा था और कोई काम इसने बुरा नहीं किया। काफ़िरों ने कभी भी मोहम्मद के साथ बुरा काम नहीं किया, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके चाचा से शिकायत लगाते थे। मोहम्मद का ओपोनेंट अबू जहल ने कहा कि कोई भी रोएगा नहीं, ये लोग जा रहे हैं छोड़ के तो कोई नहीं रोएगा, ये तो उस इस आदमी के नेफ्यू यानी मोहम्मद का काम है, उसने हमारी कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया है, हमारे जो रोज़मर्रा के काम हैं उनमें इसने विघ्न डाला है, और इसने हमारे बीच में एक वेज खींच दिया है, मतलब एक हमें डिवाइड कर दिया है। तो जब कुरैश सर्टेन हो गए कि जैश जो है वो कभी जाश जो चले गए थे वो वापस नहीं आएँगे, तो अबू सुफियान ने उस घर का पोज़ेशन ले लिया मक्का में, और उसको बेचकर अपने सारे जो डेट्स हैं वो चुका दिए। अब्दुल्ला बड़ा नाराज़ हुआ इस बात से, कहने लगा कि भई उसकी फैमिली ने अबू सुफियान को एक मित्र बनाया था, जबकि उनको और भी ऑफ़र्स आ रहे थे कुरैश फैमिली से, तो उसने मोहम्मद से जस्टिस की माँग की। क्योंकि उसने इसका घर बेच दिया, कोई अब छोड़ के चले गए थे घर, तो अब कोई देखने वाला नहीं था, और कभी वापस नहीं आने वाले थे। पर मोहम्मद से उसने शिकायत लगाई कि मुझे जस्टिस दो, तो मोहम्मद तो मदीना में बिज़ी था और वो पावरलेस था उस समय मक्का में, तो उसने कहा भई अल्लाह जो है उसको बड़ा अच्छा घर दे देगा जन्नत में। जैसा कि ये लोग भी अभी हम जब अपना मंदिर वगैरह क्लेम करते हैं, तो ये मौलाना मुसलमानों को समझाते हैं, एक दिन जब हमारा राज आएगा ना तो फिर हम सारे ये इनके तो मंदिर है ना, ये वापस जो इन्होंने बनाए हैं, जान वापी और ये बाकी वाले, तो ये हम वापस कर देंगे। वैसे ही उसने भी उसको मीठी गोली दे दी। अबू सुफियान की साइड की स्टोरी ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं की, क्योंकि लोगों को जाश की फैमिली से ज़्यादा सिंपैथी नहीं थी। अम, हो सकता है कि उसने उनको ये प्रॉपर्टी पहले ही दे दी हो, या लीज़ कर दी हो, और उन्होंने अबंडन कर दिया उस घर को, और खुलेआम मोहम्मद का साथ दिया, जिसने कि मक्का पर युद्ध छेड़ने की बात कही। मतलब वो उसको भगाया नहीं गया, बल्कि मोहम्मद ने जो है ये ऐलान किया था कि वो युद्ध कर रहा है मक्का पे। तो ऐसे खुलेआम एनिमी का सपोर्ट करने वाले जाश से किसी को सिंपैथी नहीं थी। अब्दुल्ला ने अबू सुफियान की 40 साल की फ्रेंडशिप को फॉरफिट कर दिया, उसका प्रोटेक्शन। ऐसा लगता था कि कोई भी नहीं, मोहम्मद भी नहीं, उसने अबू सुफियान के से कोई बात करी जो उसका घर उसने ले लिया था अब्दुल्ला का।
जो जाश की फैमिली का अब क्या हाल होगा मदीना में, ये देखते हैं। ज़ैनब की फैमिली जो है वो मदीना में सेटल कर गई। एक कॉर्नर का प्लॉट था जो कि एक कम्युनिटी का ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान होता था जिसका नाम था जन्नत अल बाकी। वो बिल्डिंग का नाम रखा गया कि ये जाश के बेटों की ड्वेलिंग है। और इसका मतलब कि अबू अहमद और अब्दुल्ला जो है वो एक घर को शेयर करते थे, तो फिर ज़ैनब भी उनके साथ रहती थी। हबीबा का हस्बैंड जो था अब्दुल रहमान वो पहला मक्कन था, तो उसने अपने फॉर्च्यून को रिकवर कर लिया था एमिग्रेशन के बाद, और वो मक्खन और दही बेचता था कनूका के बाजार में। और वो कहता था कि उसकी इतनी सक्सेसफुल वो इसलिए रहा है क्योंकि वो अपने काम पर ध्यान देता है। और वो कहता था मैं एक पत्थर भी नहीं उठाता जब तक कि मुझे ये ना पता हो कि उस पत्थर के नीचे सोना या चांदी है। यानी मैं कोई भी काम नहीं करता जब तक मुझे उसकी वैल्यू ना पता हो। उसने अपने आप को अच्छी तरह एस्टैब्लिश कर लिया और फिर वो जो है बीवियां जोड़ने में लग गया, और से और ज्यादा बीवियां इकट्ठी करने में। और उसने फटाफट 2 लड़कियां कॉमरेड गर्ल से को शादी कर ली। मुसाब जो है वो हामना के प्रति फेथफुल रहा। उसने अपने फॉर्च्यून भी रिकवर नहीं कर पाया। वो तो मक्का में बहुत गरीब था और मदीना में भी गरीब ही रहा। मुसाब जो है एक फटा पुराना कोट पहनता था जो कि उसके पैर भी नहीं ढकता था। मोहम्मद ने जो है वो अपने शुरुआती महीने जो है मदीना की बिल्डिंग में जिसको वो मस्जिद थी उसके में रहकर यहूदियों से डिबेट करता था। 1 साल बीत गया, तब उसने जो है वो वहाँ के जो कारवां जाते थे मक्का में उनको लूटने का काम शुरू कर दिया मोहम्मद ने। ज़ैनब का भाई अब्दुल्ला जो था उसने पहली लूट करी जिसमें कि मुसलमान ने एक मक्का वासी को मार दिया, और पहला भी वो था जिसने कि चोरी करी उनके सामान की। बैटल ऑफ बदर में मोहम्मद ने मुसलमानों को कहा कि मक्का वासियों पर अटैक करो और उनको वार्न करो। और उसने कहा कि ये जो इनकी प्रॉपर्टी है और इनके पर्सन है ये इक्वल नहीं है, और अल्लाह ने जो है ये सारे माल जो है ये मुसलमानों के लिए रखा है। अबू अहमद ने कहा मैं तो अंधा हूँ अल्लाह के नबी, तो मेरे लिए क्या कोई एक्सक्यूज़ है? तो इसमें मोहम्मद ने पहली लाइन में वर्ड्स ऐड कर दिए, अनलेस दे हैव इंजरी, यानी कि उसने जिहाद करने के लिए सबको उकसाया, लेकिन जो जो अबू अहमद था वो तो अंधा था, तो फिर उसने बाद में एक लाइन ऐड कर ली कि अगर उनकी कोई इंजरी हो तो फिर नहीं। अब ज़ैनब की दूसरी शादी डिस्कस करते हैं 625 से 626 में। कुछ स्टेज बाद ज़ैनब ने अम, जो है अपने आप को प्रपोज़्ड करा मोहम्मद की बीवी के लिए, और उसने कोई मेहर भी नहीं एक्सेप्ट करने को कहा। तो मोहम्मद ने उसका प्रपोज़ल रिफ्यूज़ कर दिया। तो 625 के शुरू में मोहम्मद का एक कज़न था अली, उसने जाश की फैमिली को विज़िट किया और उसने कहा कि उसके पास कोई मैरिज प्रपोज़ल है ज़ैनब के लिए। अ, अब ये नहीं पता ठीक से कि क्या ज़ैनब ने खुद को ऑफ़र किया मोहम्मद को या फिर ये जो अली था इसने करवाया। तो आइदर वे जो है बाद में मोहम्मद जो है उससे शादी करना चाहता था। अब उन लोगों को लगा ऐसा, लेकिन अली प्रपोज़ल लाया ही नहीं था मोहम्मद के लिए। वो जो है ये बता रहा था कि उसकी चॉइस जो है हफ्सा बिन्त उमर पे थी, जो कि कम सुंदर और कम एरिस्टोक्रेटिक थी ज़ैनब के मुकाबले में। मतलब मोहम्मद हफ्सा से शादी कर रहा था और इस ज़ैनब से नहीं, जो कि ज़ैनब ज़्यादा ब्यूटीफुल थी हफ्सा के मुकाबले में और ज़्यादा रॉयल भी थी, सोशली हायर प्लेस थी। लेकिन वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और ज़ैनब से 15 साल छोटी थी। असल में यही असली बात है कि इसने उससे शादी न करके हफ्सा से इसलिए करी शादी ज़ैनब को मना करके
क्योंकि वो हफ्सा जो थी वो ज़ैनब से 15 साल छोटी छोटी थी। तो मोहम्मद की तो वैसे भी लार टपकती थी छोटी लड़कियों पे, तो जब छोटी मिल रही है तो बड़ी से क्यों करेगा? तो फिर उसने बाद में इससे भी कर ली, क्योंकि अब्दुल्ला ने इसके साथ डाइवोर्स कर लिया था और अ, फिर इसने ये आयत निकाली कि 4 बीवियाँ सब लोग रख सकते हैं। लेकिन उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अली जो मैसेज लेकर आया था कि वो उसके बेटे ज़ायद से शादी कर ले, ज़ैनब, ये वो ज़ैनब है। तो इसे मोहम्मद ने मना कर दिया ज़ैनब को और उससे करी। कहा कि तुम मेरे बेटे मतलब ये अली उसका रिश्ता लेकर आया था, ज़ैनब का ज़ायद के साथ। अब ज़ायद का बैकग्राउंड था 581 से 625 के बीच में। ज़ायद पहला एडल्ट मेल था जो मुस्लिम बना और वो सबसे बड़ा धनुर्धर भी था, जो प्रॉफ़िट के जो वो सहाबा थे ना उनमें। आयशा ने कहा कि जब भी नबी जो है वो ज़ायद को किसी भी युद्ध में भेजते थे तो वो उसको कमांडर बनाते थे और ज़ायद जो है वो अगर वो सर्वाइव करता तो वो उसके बाद नेक्स्ट नबी मतलब की पोजीशन में वही आता, मतलब खलीफा वही बनता। मोहम्मद ने बहुत सारी मैरिजेस अरेंज करी ज़ायद के लिए। इस्लाम से पहले तो ज़ायद ने की शादी हो चुकी थी अबू लहब की बेटी दुर्रा से। लेकिन इस्लाम बनने के बाद ज़ायद ने एक दूसरी बीवी ले ली, जो कि मोहम्मद की एक फ्री करी हुई वुमन बराका थी। वो एक विधवा थी और वो 15 साल बड़ी थी ज़ायद से। उससे उसने शादी करी। तो इस्लामी बनने से पहले भी ज़ायद की शादी हो चुकी थी। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि ज़ायद पहले से मैरिड था दुर्रा से, लेकिन जब वो मुसलमान बना तो उसने दुर्रा को भगा दिया और दूसरी शादी कर ली 15 साल बड़ी लड़की से जिसका नाम था बराका और उनका एक बेटा भी हुआ उसामा 612 में। 613 के बाद मोहम्मद ने अबू लहब से लड़ाई की और ज़ायद ने दुर्रा जो पहली वाली है ना उसको तब डाइवोर्स कर दिया। फिर किसी अननोन डेट में ज़ायद ने खदीजा की एक नीस से भी शादी कर ली, हिंद बिन्त अल अव्वाम, जब वो मदीना में सेटल हो गया था तब। लेकिन हिंद का नाम जो है रिकॉर्ड में नहीं आता और ये भी नहीं पता कि वो मुसलमान बनी कि नहीं, लेकिन वो ज़ायद ने उससे मक्का में शादी की थी। और इसका मतलब कि उसको भी या तो डाइवोर्स हो गया उसका या वो मर गई। क्योंकि बराका जो ज़ायद की ओनली वाइफ थी 622 में। यानी ज़ायद की 2 बीवियाँ थीं उससे पहले, दुर्रा और और ये हिंद। अब हिंद का पता नहीं वो मर गई कि नहीं और जो दुर्रा थी उसको तो डाइवोर्स कर दिया था और अब उसकी शादी जो है वो बराका से थी, जो कि बड़ी वुमन थी। मोहम्मद ने बाराका को अप्रूव किया, उसने ज़ायद को कांग्रेचुलेट किया कि जो आदमी अ, जो कि शादी करना चाहता है किसी जन्नत की महिला से तो उसको बराका से शादी करनी चाहिए। लेकिन वो ये जानता था कि ज़ायद को और भी अच्छा कुछ मिल सकता है। 621 में जो है उसने बड़ी अपनी मिरेकुलस जो मिराज की यात्रा की थी जन्नत में, तो उसने वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की देखी जन्नत में जिसके कि लाल होठ थे। तो मोहम्मद कहता है मैंने उससे पूछा कि वो किसको बिलॉन्ग करती है? क्योंकि उसने उसको बहुत खुश किया था। तो उसने कहा कि मैं तो ज़ायद को बिलॉन्ग करती हूँ। तो फिर उसने ज़ायद को ये खबर दी कि भई देखो मैं जन्नत गया था तो वहाँ पे मैंने बहुत ही सुंदर एक लाल होठ वाली लड़की देखी थी और मैंने उससे पूछा तो तुम किसको बिलॉन्ग करती हो? तो उसने कहा था मैं ज़ायद को बिलॉन्ग करती हूँ। तो ये न्यूज़ मोहम्मद ने ज़ायद को दे दी। 623 में मदीना में ज़ायद ने एक विडो से शादी कर ली हुमैमा बिन्त सैफ़ी से। उसका पहला हस्बैंड जो था वो चीफ था खजराज ट्राइब का और उसके खजूर का एक बाग भी था। यानी कि अमीर महिला जो कि विडो हो ये एक बड़ी चीज़ है।
इस्लाम में मैंने देखी। हाँ, आप ये सही कह रहे हो अर्जुन जी कि सेक्स में बड़ी रुचि है, पर एक बात और भी है, ये लोग अमीर विधवाओं से भी शादी करते थे। ये भी मैंने ट्रेंड देखा है। अभी देखो ज़ायद ने शादी करी, दूसरी ये भी विडो थी। पहली वाली भी 15 साल बड़ी थी इससे और ये दो हुमैमा से शादी करी, इसका खजूर के बाग थे और ये बड़ी अमीर थी। अब उसकी 2 बीवियाँ थीं और 2 पुरानी थीं जो डाइवोर्स हो गई थीं और उसने फिर ये बोला अपने पिता मतलब इसको कि भई वो ज़ैनब से शादी करेगा। अब कोर्टशिप हुई 625 में। पहले तो मोहम्मद ने शूटर को डिस्करेज किया। अ, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर लड़की ढूँढूँगा, ऐसा प्रॉमिस किया और फिर उसने कहा कि ज़ैनब जो है वो बड़ी हाई स्टेटस वाली कुरैश है। तो फिर ज़ाहिद ने कहा कि अगर वो बड़ी सुंदर है तो मुझे लगता है कि वो मुझे मना कर देगी अगर मैं डायरेक्टली जाऊँगा, लेकिन मैं तो ज़ैनब से शादी करना चाहता हूँ। तो ज़ायद ज़ैनब से शादी करना चाहता था। ज़ैनब जो है परफेक्ट लुकिंग वुमन थी, उस वो बड़ी गोरी थी और बड़ी शार्प फीचर्स थे उसके और वो छोटे कद की थी और इस वजह से भी ज़ायद को अट्रैक्ट हुई, जो कि क्योंकि ज़ायद जो था वो नाटा था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो उसको उसके बहुत फाइन ब्लैक हेयर थे ज़ैनब के। इतने थे कि उसकी आधी बॉडी कवर हो जाती थी। मोहम्मद हेजिटेट करने लगा, ज़ायद ने अली को कहा कि उसको सपोर्ट करे क्योंकि तो अम, उसने कहा कि अली से कि आपको जो है प्रॉफ़िट मना नहीं करेगा। तो अली ने कहा कि ठीक है वो प्रपोज़ल जो है वो ज़ायद का वो ज़ैनब तक वो लेकर जाएगा। ज़ैनब जो थी वो नहीं करना चाहती थी जैसा कि ज़ायद को पता था। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति नाटे या देखने में अच्छे नहीं होते हैं, तो वो पसंद नहीं करते हैं। उनको मालूम होता है, हर व्यक्ति को अपनी सुंदरता का पता होता है। आपने देखा होगा कि सुंदर लोग तो अपनी तस्वीरें बड़ी खींचते हैं, हमेशा फ़ेसबुक पे लगाते रहते हैं वो। जो व्यक्ति कहता है मेरी फ़ोटो बिल्कुल मत लो ये वो, तो वो मतलब कुरूप ही होता है। तो अब ये ज़ायद को पता था कि ज़ैनब इसको मना कर देगी क्योंकि ज़ैनब बहुत सुंदर थी और ये ज़ायद जो था ये नाटा था और इसने ये कहा भी था नबी से कि भई वो मेरे को रिफ्यूज़ कर देगी लेकिन जब अली उसका रिश्ता लेकर गया तो ज़ैनब जो थी वो इतनी रेज़िस्टेंट थी जैसा कि ज़ायद ने फ़ियर किया था। तो अब्दुल्ला ने कहा कि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी एक वो गुलाम से शादी करे क्योंकि ज़ायद जो था वो पहले गुलाम रहा था। तो ज़ैनब के भाई को ये रिश्ता पसंद नहीं था। अ, तो फिर ज़ैनब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ अपने लिए क्योंकि मैं भी तो एक कुरैश की विडो हूँ और सबसे परफेक्ट वुमन हूँ कुरैश की। तो वो ये कहने लगी कि मैं तो बहुत हाई स्टेटस की हूँ क्योंकि मैं कुरैश की एक फ्री महिला हूँ जबकि तुम तो एक स्लेव हो। तो ये बताता है कि ज़ैनब जो थी वो बड़ी इनसिक्योर थी उसकी रैंक के बारे में कि वो एक उमय्यद है। अम, लेकिन फिर भी वो उमय्यद थी नहीं, फुल्ली उमय्यद नहीं थी। क्योंकि उसकी माँ और उसका पहला हस्बैंड पूरी तरह से कुरैश थे। जबकि ज़ायद तो मक्का का भी नहीं था। मक्का जो थे के लवासी जो थे वो फ़ॉरेनर्स को इतना ऊँचा नहीं समझते थे। और थर्ड ये ज़ैनब जो थी ये थर्ड जनरेशन की इमिग्रेंट थी। जी, नेमीचंद जी। नफ़ीसा जी और ये सब लोग इसको क्यों बुरा लग रहा है नफ़ीसा को? मैं तो किताब पढ़ रही हूँ। रेफ़रेंसेस हैं सब इसमें। अब ज़ैनब ने कहा कि वो किसी नए व्यक्ति जैसे ज़ायद की तरह नए व्यक्ति से शादी करेगी, तो फिर उसको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, वो तो एक फ़ॉरेन ओरिजिन की मानी जाएगी। मतलब वो तो अभी मक्का में ऊँचे उसमें रहती है, ख़ानदान की है। ऐसे वो किसी फ़ॉरेनर से शादी कर लेगी तो उसकी कोई इज़्ज़त थोड़ी ना रह जाएगी।
और दूसरे एक तो न केवल ये गुलाम था पहले, फ़ॉरेनर भी था, यहाँ को मक्का का रहने वाला नहीं था ज़ायद, नाटा भी था और उसकी 2 बीवियाँ ऑलरेडी थीं, तो ये उसकी 3rd वाइफ़ बनती। तो वो क्यों पसंद करती ये रिश्ता? तो उसने मना कर दिया। तो अब ज़ायद के ने तो बहुत समय तक जो है अपनी पेडिग्री रखी कल्ब कबीले से, अ, अडॉप्शन से। पहले वो स्लेव था। अच्छा, ज़ायद न केवल नाटा था, उसकी नाक जो थी वो बिल्कुल फ्लैट थी और उसका रंग काला था। तो उसके जीन्स जो हैं अफ्रीका से थे। तो जो ये अरब्स थे ये बड़े रेसिस्ट होते थे। अब इसमें उदाहरण दिया है कि मोहम्मद ने एक बार कहा कि तुम्हें जो है अपने रूलर का, जो भी तुमको रूल कर रहा है जैसे राजा वगैरह, तुम्हारे जो खलीफा रूल करता है उसको सुनो और उसको ओबे करो। अगर वो इथोपियन हो तब भी, जिसका सिर एक किशमिश सा दिखता हो तब भी, जो अगर है तो तुम्हें उसकी बात माननी है, उसको ओबे करना है। और उसने ये इसलिए एग्ज़ाम्पल करा क्योंकि उसकी जो अरब ऑडियंस थी वो हमेशा जो है काले लोगों को और गुलामों को नीचा समझती थी। जो इंडियन ट्रांसलेटर है यूसुफ अली, उसने भी कमेंट किया कि ज़ायद जो है वो बड़ा अच्छा नहीं था देखने के लिए, लेकिन उसने कुछ भी सोर्स साइट नहीं किया। अ, और बाद के हिस्टोरियंस ने लिखा है कि जितने भी काले लोग थे वो अगली हैं। ज़ैनब ने ज़ायद के अपीयरेंस के बारे में कुछ नहीं मेंशन किया डायरेक्टली, लेकिन ये भी एक और रीज़न है जो उसने उसको गुड इनफ नहीं समझा मोस्ट परफेक्ट वुमन के लिए। लेकिन कितने भी शैलो ज़ैनब के रीज़न हों अपने सूटर को रिजेक्ट करने में, उसके पास राइट है किसी को भी ना कहने का। अगर वो ज़ायद से शादी नहीं करना चाहती तो उसको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। अब्दुल्ला का रिफ्यूज़ल जो है वही इस मैटर को क्लोज़ कर देता, क्योंकि ये इल्लीगल था ज़ैनब को भी शादी करना बिना अब्दुल्ला के, मतलब उससे कंसेंट से। मोहम्मद ने भी कहा है कि विडो जो है उसको फ़ोर्स नहीं किया जा सकता शादी के लिए। लेकिन अली जो है पीछे पड़ गया कि ये तो नबी चाहते हैं तुम्हारे लिए। तो कि उन्होंने चुना है ज़ायद को ज़ैनब के लिए और उस उन्होंने ऑर्डर किया है अब्दुल्ला को कि वो अपनी बहन को जो है वो दे दे। और फिर रेवलेशन आई अल्लाह की। इट इज़ नॉट फॉर एनी बिलीवर मैन और वुमन व्हेन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव डिक्रीड अ मैटर टू हैव अ चॉइस इन द अफेयर। अब जो ये अनक्रिएटेड कुरान जो थी हेवन में, उसने ये बात कह दी कि भई ज़ैनब की ड्यूटी बन गई है कि वो ज़ायद से शादी करे। जब अब्दुल्ला और ज़ैनब ने ये वर्स सुना कि हूएवर डिसोबेज अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव गॉन अस्ट्रे इनटू मैनिफेस्ट एरर, मतलब जिसने भी अल्लाह और मोहम्मद की बात को नहीं माना है वो तो बहक गए हैं, अपनी राह से भटक गए हैं। तो अब्दुल्ला ने भी ये बात सुनी और ज़ैनब ने भी। अब उनको कोई चॉइस नहीं रही। अब्दुल्ला ने अपनी गार्डियनशिप जो है ज़ैनब की मोहम्मद को ट्रांसफ़र कर दी और ज़ैनब ने कहा कि भई अल्लाह के नबी आपके ऊपर अथॉरिटी है। अब ये नहीं मेंशन कि किसी ने बराका से पूछा या हुमैमा से भी कि ज़ैनब को वो सौतन स्वीकार करेंगे, या फिर 13 साल के उसामा से पूछा कि क्या वो ज़ैनब को एक सौतेली माँ के रूप में स्वीकार करेंगे। यानी ये यहाँ इस्लाम में तो पहली बीवियों को बताए बिना ही आप दूसरी शादियाँ कर सकते हो। ज़ायद की 2 बीवियों से तो डाइवोर्स हो गया था, 2 उसके पास ऑलरेडी थीं और तीसरी ये लाना चाहता था ज़ैनब, और ज़ैनब बड़ी सुंदर थी और ये ज़ायद जो था चपटी नाक वाला और डार्क स्किन वाला बोना। तो ये इससे नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई वो ही नहीं रहा क्योंकि ये इसने आयत निकाल दी, अली पीछे पड़ गया उसके। और उसने ये आयत में बोला कि अगर वो अल्लाह और मोहम्मद के नबी, मतलब नबी के बातों को नहीं मानेंगे तो फिर वो जो है भटक गए हैं रास्ते से, तो अब उसने दे दिया। अब वेडिंग हो गई, तो ज़ैनब ने ज़ायद से शादी कर ली 20 जनवरी के बाद, लेकिन 26 मार्च 625 से पहले हुई ये शादी। मोहम्मद ने डाउरी दी 10 दिनार की
और 60 दिरहम की कैश में। एक कोट दिया और एक मतलब बुर्का टाइप दिया उसके लिए, और एक हिजाब मतलब आगे ढकने वाला, और एक ज़ायद को एक आर्मर सा दिया। 50 मड दिए। कुछ दाने हैं, मतलब कुछ वो है मड, कोई 25 किलो के लगभग है, अनाज दिया, और 10 मड बोलते हैं 5 किलो के खजूर दिए। और ये इतना नहीं था अ, उसने अपनी बीवियों को तो बहुत कुछ दिया था, लेकिन इसको इतना नहीं दिया। ज़ैनब और जिहाद, मार्च 625 में। अब जो इनके पैसा था, दौलत थी जाश फैमिली की, उनको उहुद की लड़ाई में उनको बहुत वो मिला, फाइनेंशियल लॉस हुआ 26 मार्च को, जो उहुद की लड़ाई हुई थी उसमें। मोहम्मद की आर्मी को रूट कर दिया गया और 75 वॉरियर उसके मर गए। ज़ैनब की बहन जो थी हामना, उसने बैटल में एक ऑक्सिलियरी की तरह सर्व किया था, और जो भी रिटर्निंग आर्मी के बारे में, चोटों के बारे में पूछती थी, और मोहम्मद ने उसको कह रखा था कि हामना, तुम ये एक्सपेक्ट कर लो कि तुम्हारा भाई अब्दुल्ला जो है उसको बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब ये लोग हमेशा ऐसी मीठी गोली देते हैं कि मरने के बाद जब ये जन्नत जाएँगे तो वहाँ सारे रिवॉर्ड वेट कर रहे होंगे। तो हामना ने कहा कि हाँ, हम तो अल्लाह को बिलॉन्ग करते हैं और उसी को जाएँगे। तब मोहम्मद ने कहा, हामना, कि तुम देख लो, तुम्हारा अंकल हमज़ा है, उसको भी हेवन में रिवॉर्ड मिलेगा। तो उसने कहा, हाँ, हम तो अल्लाह के हैं और हम उसी पे जाएँगे। फिर मोहम्मद ने कहा, तुम अपने हस्बैंड मुसाब को भी जो है अल्लाह रिवॉर्ड करेगा। तो फिर हामना बड़ी ज़ोर से चीखी और रोई, बोली, "अरे! बहुत लॉस।" यानी ये मोहम्मद इनके नाम ले लेके बोल रहा था ना कि उनको बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, वो सब मर गए थे युद्ध में, मारे गए थे। तो युद्ध में इसका भाई भी मारा गया, हामना का, मतलब उसका अंकल भी मारा गया, और उसका भाई भी मारा गया, और उसका हस्बैंड भी मारा गया। तो हस्बैंड के मारने की बात सुनते ही वो बड़ी ज़ोर से चीखी। अब मक्कन्स ने जो है उनकी बॉडी को म्यूटिलेट कर दिया था, अब्दुल्ला और उसके अंकल हमज़ा की। अबू सुफियान की बीवी ने जो है, ये मैंने अलग से पढ़ा है कि अबू सुफियान की जो बीवी थी, उसने, उसके नौकर ने एक्चुअली किया था। उसने मरे हुए लोगों के कान काट लिए, और उनके कान काट के एक नेकलेस बनाया, और कान और नाक सारे काट के एक नेकलेस बनाया, और उसने हमज़ा का लिवर भी चू करा, क्योंकि रिवेंज था, क्योंकि बदर की लड़ाई में उसने उसके अंकल को मार डाला था, तो इसने बदला लेने के लिए, छोटी लड़की थी ये, इसने बदला लेने के लिए इसका नौकर गया, उनके कान नाक काट लाया, और इसने उसका नेकलेस पहना। तो ये था, अबू सुफियान की बीवी ने ये किया था। और हमज़ा अबू सुफियान को भी ये बात बहुत डिस्टर्बिंग लगी। अच्छा, मोहम्मद ने कहा कि अ, कि जो महिलाएँ हैं वो खाली अपने रिश्तेदारों के मरने पर जो है दुःख मना सकती हैं, अ, जो कि हस्बैंड नहीं है, ऐसे रिश्तेदारों पर 3 दिन तक के लिए बस। आफ्टर 3 डेज़ जब उसने अपना दुःख मना लिया, उसके भाई का, अंकल का और साले का, तो ज़ैनब जो है वो विज़िट करने गई, नहीं, उसको विज़िट करने आया उसकी यंगर बहन ज़ैनब बिन्त अबी सलामा। ये भी ज़ैनब है, पर ये डिफरेंट ज़ैनब है, दूसरी उसकी कज़न ज़ैनब बिन्त अबी सलामा उसको विज़िट करने आई। और गेस्ट के सामने ज़ैनब ने एक शो करा, कि भई उसने परफ्यूम माँगा, कि वो अपने ऊपर परफ्यूम लगाएगी, और उसने ये कहा कि सचमुच तो वो परफ्यूम नहीं चाहती, लेकिन वो रोने में है, इसलिए वो चाहती है। ये जो है ना, लोग पहले बहुत सबको दिखा के रोते थे, तो वहाँ रुदाली का पूरा कार्यक्रम होता था, ये अरब में चलन था। तो इस पर मोहम्मद ने चूँकि रोक लगा दी थी, तो सारी महिलाएँ, बहन और बेटियाँ, ये लोग बहुत, इनके लिए हार्ड था। और ज़ैनब के लिए तो बहुत था, उसके घर में तो 3 मौतें हुई थीं।
जो उसका भाई अब्दुल्ला जो है वो उसको सपोर्ट करता था इवन मोहम्मद के विशेस के अगेंस्ट। अब तो उसने अब्दुल्ला भी मर गया, तो अब तो वो बेचारी अकेली हो गई। अब तो उसके पास उसको शादी करनी ही पड़ी अपनी विल के अगेंस्ट। ज़ैनब की बहन जो हामना थी, उसने तो अपना वेटिंग पीरियड भी नहीं खत्म किया कि वो उसकी दोबारा शादी हो गई आयशा के कज़न तल्हा से। तो ये 30 साल का बैचलर जो था वो एक बहुत सफल व्यापारी था और उसको हीरो मानते थे क्योंकि उसने बहुत जख्म खाए थे ओहुद की लड़ाई में। हमज़ा हामना से उसको 2 बेटे हुए, ज़ैनब की बहन जो हामना थी और और वो बड़ा दयालु था मुसाब की बेटी ज़ैनब के लिए भी। थोड़े साल बाद जो है तल्हा जो है वो उसने बहुत भी बीवियाँ इकट्ठी कर ली अपने लिए पूरे अरब में। बीवियों बीवियाँ ही बीवियाँ इकट्ठी कर ली इस तल्हा ने। मतलब हामना तो थी ज़ैनब की बहन उसकी एक बीवी, लेकिन उसने और बहुत सारी विमेन इकट्ठी कर ली। अब्दुल्ला की जो विडो थी फातिमा, उसने कभी शादी नहीं की और उसको एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर था। अम, इससे उसके जो है रिचुअल क्लीननेस के बारे में डाउट्स हैं और उसकी सेक्सुअल अवेलेबिलिटी के बारे में नहीं पता। अब ज़ैनब की थर्ड मैरिज मार्च 627 में और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द डाइवोर्स क्या थे कि अ, ज़ैनब और ज़ायद की शादी को 1 साल ही हुआ था कि ज़ायद जो है वो ज़ैनब की अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस एज़ अ वाइफ के बारे में कंप्लेन करने लगा। 626 के लेट में मोहम्मद ने सोचा कि मैं अपनी बहू से बात कर लूँ, मतलब ज़ैनब से ये जो इसके जो अडॉप्टेड सन ज़ायद की बीवी है, उससे उसने सोचा मैं बात कर लूँ। तो जैसे ही वो ज़ायद के घर में आया तो बड़ी ज़ोर का एक हवा का झोंका आया जिससे कि जो हाथ का बना हुआ कर्टन था, जो कि फ्रंट डोर पे लगा रहता था, वो उड़ा। तो तो उस समय जो ये थी, ये ऐसी हालत में थी कि ये अपने अंदर के कपड़ों में थी। तो मोहम्मद ने जो है अपना नज़र हटाने की कोशिश की। जैसे ही ज़ैनब बड़ी ज़ोर से उछली, तो इसने और अपना गाउन जो है पकड़ा, तब तक उसने उसे देख लिया था और उसने ये कहा मोहम्मद से कि ज़ायद घर में नहीं है, लेकिन वो मतलब वेट कर सकता है। उसके मूवमेंट्स जो हैं जो इससे मोहम्मद बड़ी ज़ोर से उसमें एडमायर करने लगा और वो हमेशा और अपने बारे में सोच-सोच के बुदबुदाने लगा कि अरे ऑलमाइटी की प्रेज़ करो, देखो वो कैसे दिल बदल देता है। और जब तक ज़ैनब पूरी तरह कपड़े पहन के आई, मोहम्मद जा चुका था और वो उस अपने दिल में उसी के सपने लिए रहा और उससे बहुत ज़्यादा मुग्ध हो गया था। मतलब क्या बोलें, आसक्त हो गया था उस पर। जब ज़ायद वापस आया तो ज़ैनब ने उसको सारी बात बताई, तो ज़ायद को समझ में आ गया कि उसे क्या करना है, तो वो अपने उसके पास गया जो स्टेप मतलब जो भी अडॉप्टेड फादर है के पास गया और उसने कहा कि नबी मुझे पता चला आपकी विज़िट के बारे में, तो आप जो है वो शायद ज़ैनब को पसंद करते हैं, तो मैं उसको डाइवोर्स कर दूँगा। तो मोहम्मद ने कहा नहीं, नहीं तुम अल्लाह से जो है डरो और अपनी बीवी को खुद ही रखो। लेकिन वो अब उसके दिमाग में लेकिन आइडिया आ चुका था कि ज़ैनब को अपनी बीवी बनाना ही है। तो और वो चाहता था कि ये ज़ैनब और ज़ायद जो हैं ये सेपरेट हो जाएँ ताकि वो शादी कर ले ज़ैनब से। लेकिन वो ये बात छुपा रहा था कि वो ज़ैनब से शादी कर ले। अम, तो फिर बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से उसने ये अपना डिज़ायर छुपाया। पहली बात तो ज़ैनब उसकी बहू थी और अरब में कस्टम था कि ज़ायद अगर उसको डाइवोर्स कर देगा, तब भी वो मोहम्मद के लिए अवेलेबल नहीं होगी। क्योंकि अरब में ज़्यादातर काफ़िर लोग रहते हैं और काफ़िर लोगों में भी बहुत एथिक्स थे। अगर ज़ायद उसको डाइवोर्स भी कर देता, तब भी मोहम्मद उसको नहीं शादी कर सकता था क्योंकि वो बहू थी मोहम्मद की। क्योंकि अरब में इसी तरह का रिवाज था कि बहू से शादी नहीं करते थे। दूसरी बात ये है कि मोहम्मद
के पास ऑलरेडी उस समय 4 बीवियाँ थी और उसी ने आयत भेजी थी कि भई 4 बीवियों से ज़्यादा नहीं रखनी है। तो ये 2 बातें ऑलरेडी थी। तीसरी बात कि अ, अगर वो कोई और भी बात सोचता तो लोग कहते कि उस इसने जो है ये ऑर्डर किया कि तू अपनी वाइफ को डाइवोर्स कर दे, ताकि मतलब लोग तो उसके ऊपर ही उँगली उठाएँगे। अगर वो उनका डिवोर्स करा के खुद उससे शादी कर लेगा ज़ैनब से, तो लोग तो उँगली उठाएँगे उस पे। तो और मोहम्मद ने ये भी कन्फेस किया कि भई वो तो लोगों से डरता है, क्योंकि वो सोशल मतलब वो ये सोशल अपनी वो नहीं कम करना चाहता था। उसकी करियर जो है एडवांस पे था, वो लोगों के सामने जो है गिरना नहीं चाहता था इस बात पे। और मक्का वासी थे, उनका अलायंस था गताफान से, और वो एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन करने वाले थे मदीना में। और मोहम्मद जो है वो उसको चाहिए था हर आदमी मदीना का जो कि इस उस अटैक का बदला करे, और इसीलिए जो है वो चुप रहा, क्योंकि उसको लगा कि ये सीक्रेट रखूँ, क्योंकि लोग उसको अभी हर आदमी की ज़रूरत थी जो उस लड़ाई में साथ दे। तो अगर कोई लोग उसके बारे में चीप चीप सोचेंगे तो उसका साथ नहीं देंगे, ये वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था उस समय। तो मोहम्मद ने जो है वो ये चीज़ चुप रखी। आयशा ने बाद में कहा कि अ, उसके कॉन्फ्लिक्टेड जो इमोशंस हैं वो कुरान में लिखे गए हैं, तो दिखाता है कि वो कितना ईमानदार था। अम, अगर उसने कुछ भी ओमिट किया होता अल्लाह के रेवलेशन में से फाइनल वर्ज़न में, तो वो इस आयत को ही हटा सकता था। लेकिन मोहम्मद के पास एक एलाई था। ज़ैनब जो है वो खुश थी प्रॉफ़िट से ज़्यादा, ये कहते हैं। और जब ज़ैनब ने रियलाइज़ किया कि प्रॉफ़िट उसको डिज़ायर कर रहा है, तो वो तो ज़ायद तो और भी ज़्यादा गंदा था देखने में, मोहम्मद से भी ज़्यादा। तो उसने सोचा कि और मोहम्मद के पास वो था, मतलब वो तो पूरे उसको कमांड करता था। तो एक बात मैं आपको बताऊँ एज़ अ वुमन, ये किताब में नहीं लिखी, अब मैं अपने मन की बात आपको बता रही हूँ कि विमेन के अंदर एक ये बड़ी चीज़ होती है कि वो पावर से अफ़ेक्ट होती हैं। कई लड़कियाँ जो हैं वो ये नहीं देखती हैं कि उम्र में कैसा है, बल्कि वो सोचती हैं कि भई ये पावरफुल आदमी कितना है, तो इसकी बीवी बनने में हमें फ़ायदा है। और उनको ज़्यादा पैसे भी मिलते थे। देखो 1/5वाँ हिस्सा जो लूट का माल होता था, वो तो अपने आप से मोहम्मद रख लेता था। इसके अलावा भी अगर कोई आर्मी खुद से सरेंडर कर दे, मतलब जैसे चरवाहे हैं, कोई कबीला है, वो लड़ना ही नहीं चाहता, वो खुद से कर दे, तो पूरा का पूरा अम, वो पूरा का पूरा जो है वो दे देते थे मोहम्मद को। तो मोहम्मद का फैमिली सबसे सारे मुसलमानों में सबसे अमीर थी, ये तो आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि मोहम्मद को बिना बिना जो है कुछ करे हुए एक 1/5वाँ हिस्सा आता था, और अगर कोई सरेंडर कर दे तो पूरा 100% आता था। तो वो सबसे ज़्यादा अमीर हुआ कि नहीं? तो ये है। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि विमेन जो होती हैं वो पावर लवर्स होती हैं। तो मोहम्मद जो है ये ज़ैनब ने ज़ायद के साथ सोना बंद कर दिया, और ज़ायद ने कंप्लेंट किया कि वो बड़ी घमंडी हो गई है और अपने आप को मेरे से सुपीरियर समझती है और मेरी इंसल्ट करती है। ज़ायद मोहम्मद से कहता रहा कि वो डाइवोर्स चाहता है, पर जब मोहम्मद ने ज़ैनब के ट्रांसग्रेशन के बारे में पूछा, तो ज़ायद ने ये नहीं कहा कि उसकी बीवी पागल है या उसने कुछ गलत किया। उसने कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, बस खाली गुड ही किया है। तो ज़ैनब का जो डिफ़िकल्ट बिहेवियर है, उसको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। और उसने पहले तो अपना ऑनेस्ट पाथ लिया कि भई वो तो ज़ायद से शादी नहीं करना चाहती, वो तो ज़ायद से करना ही नहीं चाहती थी शादी, पहली बात, और वो सिंगल रहना चाहती थी। लेकिन मोहम्मद ने उसको ओवरराइड कर दिया। तो अब वो जो है बैडली बिहेव कर रही थी, ताकि अ, वो उसको छोड़ दे। और ये वर्क कर गया उसका सॉल्यूशन, क्योंकि अल्लाह ने जो है वो ज़ायद के हार्ट में हेट्रेड प्लेस कर दी ज़ैनब के लिए, और अब वो ज़ैनब उसको अच्छी नहीं लगती थी। ये एक कन्वीनिएंट एक्सक्यूज़ था मोहम्मद के लिए, अ, या फिर हो सकता है ज़ायद सचमुच में ही ज़ैनब
को नहीं लाइक करने लगा था क्योंकि ज़ैनब उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने लगी। ज़ायद ने ज़ैनब को डाइवोर्स कर दिया और 29 दिसंबर 626 में और वो फ्री हो गई। अब ज़ायद और जिहाद हुआ 627 से 629 के बीच में। ज़ायद जो है वो 3 साल से कम जीवित रहेगा उसके डाइवोर्स के बाद। इस पीरियड के दौरान मोहम्मद जो है वो बिज़ी रहता था मिलिट्री ऑपरेशंस में। ज़ायद ने 5 रेड्स करे अपने नेबरिंग कबीले में कई महीनों में। जब मुसलमानों ने फज़ारा ट्राइब को कबीले को फज़ारा ट्राइब था, इस पर ये लोग अटैक कर रहे थे। आप लोगों को ये लोग हमेशा बोलते हैं ना कि भई देखो हम तो डिफेंसिव डिफेंसिव, कोई नहीं ऑफेंसिव करते थे ये लोग। इन्होंने फज़ारा कबीले पर जो है वो अटैक किया तो अम, वहाँ की जो कबीले की मुखिया थी उसका नाम किरफ़ा था। वो फज़ारा कबीले की मुखिया थी, चीफ थी। तो ज़ायद ने उसको उसके दोनों पैरों को अलग-अलग ऊँटों पे बाँध दिया। मैं आपको तस्वीर भी एक्चुअली इसकी दिखा सकती हूँ, रुकिए। उसने क्या किया ये भी इसी ऑथर की लिखी हुई एक और किताब है, इसमें तस्वीरें बनी हुई हैं। तो उसमें ये वाली तस्वीर भी बनी हुई है कि कैसे उसने उसके 2 ऊँटों में उसका वो मार दिया उसको, ऊँटों से उसको पकड़ के 1 मिनट रुकिए। रुकिए मैं इसमें से ढूँढ ही लेती हूँ। अ, सर्च करने पे तो नहीं आ रहा, ढूँढना पड़ेगा एक-एक पेज 1 मिनट। अच्छा मैंने स्पेलिंग के की रॉन्ग किरफ़ा क्यू से है, सॉरी किरफ़ा क्यू से है, मैंने गलत टाइप कर दिया। वेट हाँ, मिल गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ 1 सेकंड। इसने वहाँ की जो किरफ़ा थी इसके पैर दोनों ऊँट से बाँध के इसको बीच में से चीर दिया। ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये इसके 2 पैर जो हैं किरफ़ा के बाँध दिए ऊँट से और इसको बीच में चीर दिया। बेचारी बूढ़ी औरत और इतनी हाई स्टेटस की थी, वो कबीले की मुखिया थी। ये देखो महिला के साथ ये लोगों ने ऐसा व्यवहार किया। और उसकी जो बेटी सलमा थी, उसको मदीना ले आए एक गुलाम बना के आयशा का। तो यहाँ मैं पढ़ रही थी अ हाँ, तो चीफ्टेस थी किरफ़ा, ज़ायद ने उसके दोनों पैर कैमल से बाँध के उसको अपोज़िट डायरेक्शन में भेजा जबकि वो बीच में से चिर गई। तो जब वो मदीना वापस आया तो उसने आयशा के किवाड़ पर खटखटाया रात में। हाँ, 1 मिनट। तो अम, ये जो है अम हाँ, तो फिर जब ये वापस आया मदीना तो इसने ना आधी रात को आयशा के घर पर खटखटाया। तो मोहम्मद ज़ोर से जो है बेड से उछला, तो उसने देखा नहीं कि उसके कपड़े जो हैं वो फर्श पर गिर गए। तो उसने जो है ज़ायद को गले से लगा लिया और उससे विजय के बारे में पूछा। अब हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसने
अ, थोड़ा-सा भी क्रिटिसाइज़ किया हो कि उम्म किरफ़ा को उसने कितनी बुरी तरह मारा है। मोहम्मद जो है उसका केयर करता रहा ज़ायद की डोमेस्टिक लाइफ़ में। 628 में ज़ायद जो है उन 4 मेन मुसलमानों में से था जो कि उम्म कुल्थुम बिन्त उक़बा का हाथ माँगने के लिए आए। एक उमय्यद की मेडन थी जो न्यू इमिग्रेंट थी मदीना में, मोहम्मद ने उसको ऑर्डर किया कि वो शादी करे ज़ायद से। वो नफ़रत करती थी इस बात से। अ, तो अब मोहम्मद ने कुछ नहीं सीखा अपने एक्सपीरियंस से कि भई लड़कियाँ क्यों पसंद करेंगी ज़ायद को। वो बिल्कुल उम्म कुल्थुम उससे शादी नहीं करना चाहती थी ज़ायद से, तो इसने फ़ौरन बोला कि इट इज़ नॉट फॉर एनी बिलीवर मैन और वुमन व्हेन अल्लाह एंड हिज़ मैसेंजर हैव डिक्रीड अ मैटर। तो इसने कहा जब अल्लाह और उसके नबी ने जो कह दिया है कि तो फिर उसमें तुम लोगों को कुछ भी ना कहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब तुम्हें तो करनी ही पड़ेगी। ये नफ़ीसा क्या बोल रही है? कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं इसको? किसको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं? क्या बोल रही है ये? अच्छा, तो इसने क्या किया कि कितनी ये लोग कितने नीच हैं कि उस बेचारी बूढ़ी लेडी उम्म किरफ़ा के 2 पैर 2 ऊँट से बाँधकर इन्होंने 2 डायरेक्शन में ऊँट करके और उसको बीच में से चीर दिया। कितने क्रूर लोग हैं, साइकोपैथ। और फिर ये मोहम्मद उसके पीछे पड़ गया, उम्म कुल्थुम छोटी लड़की उससे बोलता है कि तुम ये से ज़ायद से शादी कर लो। तो वो उसने मना कर दिया। तो इसने फिर अपनी आयत उतारी कि नहीं-नहीं तुम तो अल्लाह और उसके नबी को मना नहीं कर सकती। तब उम्म कुल्थुम को शादी करनी पड़ी ज़ायद से और उससे उसके बेटा हुआ, उसका नाम भी ज़ायद रखा और बेटी का नाम रुकैया। और ये दोनों ट्विन्स थे। दूसरा ज़ायद जो है बच्चा वो मर गया चाइल्डहुड में। रुकैया जो है वो खलीफा उथमन की प्रोटेक्शन में आ गई और वो भी छोटपन में ही मर गई। देखो एक बात आपने नोटिस और करी होगी कि इनके घरों में ज़्यादातर लोग जल्दी-जल्दी मरते हैं क्योंकि ये लोग अपने उनसे शादी कर लेते हैं ना, तो जो सबमिसिव जीन्स होती हैं लॉन्जेटिविटी नहीं रहती है। अपने फर्स्ट कज़न से अपने ही इंसेस्ट करते हैं, अपने ही ग्रैंड बच्चे से शादी कर रहे हैं ये सब। तो इतने क्लोज़ उसमें शादी करने से, इंसेस्ट करने से इनके यहाँ सब बच्चे मरते जा रहे हैं। अब देखो कुछ महीने बाद ज़ायद ने उम्म कुल्थुम को डाइवोर्स कर दिया, तो फिर उसने मोहम्मद के कज़न अल ज़ुबैर से शादी कर ली। उम्म कुल्थुम जो है वो अल ज़ुबैर से भी खुश नहीं थी क्योंकि अल ज़ुबैर जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट था, वो बहुत मारता-पीटता था। तो फिर उसने उससे भी सोचा डाइवोर्स लेने को और फिर वो तीसरे हस्बैंड जो एक व्यापारी था अब्दुल रहमान इब्न औफ जो कि ज़ैनब की बहन हबीबा से मैरिड था, उससे शादी कर ली उसने। अब ज़ायद ने जो है वो कमांड करी मुस्लिम आर्मी बैटल ऑफ मुता हुआ उसमें सितंबर 629 में और वो वहाँ पर मारा गया। जब मदीना खबर पहुँची तो मोहम्मद रोया और उसने कहा कि अल्लाह के नबी जब उससे पूछा गया अल्लाह के नबी ये क्या है? तो उसने कहा कि ये तो मतलब मैं उसको प्यार करता था। अब इस शादी में ऑब्स्टेकल्स क्या थे? 627 तक कोई नहीं देख सकता था कि इतना कम समय ज़ायद के लिए बचा है। ज़ैनब जो है वो 3 महीने का उसने वेटिंग पीरियड जो है जब ये कहानी हम बता रहे हैं ज़ैनब की। तो ज़ैनब जो है उसने जब ज़ायद से डाइवोर्स कर लिया इसके बाद वो 3 महीने की वेटिंग पीरियड में थी। इन महीनों में जो है वो मोहम्मद ने जितने भी कोई रिश्ते उसके लिए हों उनको भगवा दिया, क्योंकि वो उससे खुद शादी करना चाहता था। तो उसने क्या-क्या ऑब्स्टेकल रिमूव करे मोहम्मद ने ज़ैनब अपनी बहू से शादी करने के लिए पहली बात तो उसने अडॉप्शन का रूल खत्म कर दिया। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए थे कि किन वजहों से मोहम्मद जो है वो नहीं एकदम से उसने ये करा, सीक्रेट रखा ज़ैनब की ख्वाहिश को क्योंकि पहली बात तो ये थी कि बहू से वहाँ पर शादी नहीं कोई करता था अरब में। तो इसने क्या किया कि अडॉप्शन का रूल खत्म कर दिया। उसने कहा ज़ायद उसका बेटा ही नहीं है क्योंकि तो फिर ज़ैनब उसकी बहू ही नहीं हुई।
तो उसने ये आयत उतारी कि अल्लाह हैज़ नॉट मेड दोज़ whom you assert to be your sons, your real sons. These are the words of your mouth and Allah speaks the truth and he guides to the way. और एक क्लासिक कमेंटेटर इसको एक्सप्लेन करता है कि ये तब रिवील हुई कंसर्निंग जायद इब्न हरीथ, जो फ्री सर्वेंट था प्रॉफिट का। प्रॉफिट ने इसको अडॉप्ट किया था प्रॉफिटहुड से पहले, और उसको जायद इब्न मोहम्मद बोला जाता था क्योंकि वो जायद मोहम्मद का बेटा था। अल्लाह वांटेड टू पुट एन एंड टू दिस नेमिंग एंड एट्रीब्यूशन, दिस वाज मोर फेयर एंड जस्ट। उसके बाद से जायद जो है अपने ओरिजिनल नाम पे, पहले उसको जायद इब्न मोहम्मद बोलते थे, तो फिर बाद में उसका नाम दोबारा से जायद इब्न इब्न हरीथ हो गया फिर से। और अब अडॉप्शन का आज तक भी कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है इस्लाम में। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इसने दूसरा काम क्या किया मोहम्मद ने, कि इसने कहा कि क्योंकि इसने पहले आयत उतारी थी कि सबके 4 ही बीवियाँ हो सकती हैं, तो ये अपनी बहू से कैसे शादी करता? क्योंकि वो तो 4 बीवियाँ उसके पहले ही से थी मोहम्मद के। तो उसने एक नई आयत उतारी कि भई प्रॉफिट के अनलिमिटेड वाइफ हो सकती हैं। अम मोहम्मद ने अगर कोई मुसलमान के पास 4 बीवियों से के बाद वो और लेने की कोशिश करे, तो मोहम्मद जो है उनकी एक्स्ट्रा बीवी, जो पुरानी बीवियां, उनका डाइवोर्स करवा देता था। तो वो कहता था कि चूज कर लो कौन सी 4 रखनी है। यानी ये भी एक बात है। एक आदमी का मैंने न्यूज़ पढ़ा था, अब मैं किताब में से नहीं बोल रही, ये 2 लाइनें मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें एक आदमी था, वो 96 टाइम्स उसने जो है शादियाँ करी थी, क्योंकि वो 4 रखता, फिर उन 4 को डाइवोर्स करके नई 4 ले आता। तो ये एट वन टाइम 4 होने का लिखा है, टोटल 4 होने का नहीं लिखा। तो वो जो मुसलमान और शादियाँ करते थे, तो ये मोहम्मद जो है उनसे बोलता था जो बेस्ट 4 हैं वो रख लो और बाकियों का डाइवोर्स कर दो। तो कि कौन-सी 4 वो करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड है कि एक कहता है कि आई एम्ब्रेस्ड इस्लाम व्हाइल आई हैड 8 वाइव्स, सो आई मेंशन्ड इट टू मोहम्मद हू सेड सिलेक्ट 4 ऑफ देम। व्हेन घेलन, अब एक आदमी था उसका नाम घेलन था और उसकी 10 बीवियाँ थीं, उन सब ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, तो मोहम्मद ने उससे कहा कि 4 रख लो और बाकियों को डाइवोर्स कर दो। अब बताओ, इस आदमी के इस्लाम कबूलने से पहले ही 10 बीवियाँ थीं या फिर कबूलने के बाद हुई होंगी। तो इसने उन सब बीवियों ने इस्लाम कबूल लिया, तब भी उसने ये कहा कि तू इन 10 में से 4 रख के बाकी 6 को डाइवोर्स कर दे। तो ये देखो कि ये कैसा था। तो घेलन नाम था उसका, घेलन आदमी का, GHAYLAN। और अब वो सारी वाइफ्स को 4 रखने के लिए मोहम्मद का नेक्स्ट प्लान ये था कि वो सौदा को जो है रिमूव कर दे ताकि ज़ैनब को ले आए सौदा की जगह, क्योंकि मोहम्मद के 4 बीवियाँ थीं उस समय। तो वो सौदा को रिमूव करके ज़ैनब को उसके बदले में सब्स्टिट्यूट करना चाहता था। लेकिन जो है सौदा जो है वो नहीं सोचती थी कि अब उसको कौन रखेगा। तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ भी सबको पता है कि सौदा बेचारी, तो आपको मालूम ही होगा कि वो तो परफ्यूम बनाती थी, वो तो पैसा लाती थी घर में, और उसको वो बड़ा अच्छा व्यवहार रखती थी, किसी बीवी से वो कोई वो नहीं रखती थी, और आयशा से भी उसकी बहुत बनती थी, आयशा को तो वो बच्ची समझती थी। तो इसलिए सबको पता था कि ये जो है मतलब सौदा बेचारी बड़ी अच्छी वुमन है। तो उन्होंने कहा कि कोई अल्टरनेटिव, मोहम्मद ने सोचा कि अब तो कोई अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि सौदा तो उसको नहीं डाइवोर्स करना चाहती थी, वो तो उसने सबके साथ स्वीट व्यवहार था, तो वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना सकता था उसके बारे में। फिर उसने एक आयत बताई कि भई कि प्रॉफिट के पास कितनी भी वाइव्स हो सकती हैं, और उसने ये कहा सबसे पहले कि सुलेमान इब्न दाऊद जो था, जिसने कि ये हदीस की किताब लिखी है, सुनान अबू दाऊद, आपको पता है ना, जैसे सही मुस्लिम है, सही बुखारी है, ऐसे सुनान अबू दाऊद भी है। तो उसने 1000 बीवियाँ रखी हैं। उसने कहा ही हैड 1000 वाइफ्स।
तो ये तो मोहम्मद से भी ज़्यादा वाइव्स हैं। फिर एक नई आयत आ गई मॉडर्न कुरान में जो कि मोहम्मद के सीक्रेट डिज़ायर को बताने लगी ज़ैनब के लिए कि अल्लाह ने जो है वो कमांड किया है जो कि कोई हार्म नहीं है प्रॉफ़िट कितनी भी रख सकता है। और ये स्पेसिफ़ाई नहीं करता कि अल्लाह ने अ, ऑर्डेन किया प्रॉफ़िट के लिए, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि ये तब हुआ है जब ज़ैनब से शादी हुई है। ज़ैनब के बाद मोहम्मद जो है वो 12 और बीवियाँ एक्वायर करेगा और उसने कभी जस्टिफ़ाई नहीं किया कि उसको क्यों शादी करनी थी उन एक्स्ट्रा वुमन से। अ, बस वो ये कहता था कि ये प्रिविलेज है प्रॉफ़िट का। इसके बाद एक और आयत निकली कि मोहम्मद जो है अ, वो किन से शादी कर सकता है। फिर उसने कहा ओ प्रॉफिट श्योरली वी हैव मेड लॉफुल टू यू योर वाइव्स whom you have given their dowries and those whom your right hand possess out of those whom Allah has given to you as prisoners of war and the daughters of your paternal uncles and the daughters of your paternal aunts and the daughters of your maternal uncles and the daughters of your maternal aunts who fled with you and a believing woman if she gave herself to the prophet if the prophet desired to marry her especially फॉर यू नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ द बिलीवर्स। यानी कि ये एक इसने खबर आयत उतारी कि भाई जितने भी आपकी बीवियां हैं वो प्लस जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं मतलब प्रॉफिट ये सब ले सकता है कि कितनी भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स ले सकता है कितनी भी बीवियां ले सकता है कोई भी पैटर्नल आंट पैटर्नल अंकल से लड़कियां जो हैं वो जो मैटरनल आंट और मैटरनल अंकल से लड़कियां हैं वो सब ले सकता है और जो वुमन उसको हिबा अपने आप को हिबा कर दे प्रॉफिट को वो ले सकता है अगर वो चाहे तो। यानी अगर वो हिबा कर दे इतना नहीं है, वो मोहम्मद को भी पसंद आनी चाहिए तभी करेगा। तो फिर उसका राइट हैंड जो है वो तलवार पकड़ता है, तो राइट हैंड का पकड़ने का पॉसेस का मतलब होता है कि जो पोजेशंस तुमने गेन करे स्वॉर्ड के बद में, क्योंकि राइट हैंड में स्वॉर्ड होती है, तो स्वॉर्ड से जो तुमने पोजेस किया, जो-जो चीज़ें मतलब तलवार के ज़ोर पर तुमने जो पोजेस किया, वो राइट हैंड पोजेस है क्योंकि राइट हैंड में तलवार। तो फिर इस केस में ह्यूमन प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी कि गुलाम लड़कियां और एक और वॉर उस समय हुई थी जिससे कि ये रेवलेशन कोइंसाइड करी तो उसने जो है मोहम्मद ने ये भी सोचा कि भाई और भी वॉर कैप्टिव्स भी मिलेंगी तो उसको शादी करने में और भी मिलेंगी और ये जो डॉटर उसकी पैटर्नल आंट ये जो उसने लगाया ना कि बेटियां पैटर्नल आंट की पैटर्नल अंकल की तो ये पैटर्नल आंट की बेटी थी जैनब और जो बिलीविंग वुमन उसको प्रॉफिट को दे दे ऐसी एक से ज्यादा थी और ये एक इमीडिएटली इस आयत के बाद आई जब उसने रेवलेशन करी जब आयशा ने जो है वो एक अम, मतलब वो क्या बोले ऑब्जेक्शन किया ऐसी बीवी पे उसने आयशा ने एक आयत कही कि क्या अ, कि वुमन शर्मिंदा नहीं होंगी अपने आप को प्रॉफिट को देने में बिना डाउरी के। तो मोहम्मद ने आयशा को कहा कि एक और प्रोफेसी आई है मुस्लिम वुमन के लिए जो अपने आप को प्रॉफिट को दे दे और उसने ये आयत उतारी यू मे पुट ऑफ whom you please of them and you may take to whom you please and whom you desire of those whom you had separated provisionally no blame attaches to you। तो उसने कहा कि ये तो प्रॉफिट की इच्छा है कि वो ये एक और आयत है कि भाई ये प्रॉफिट की इच्छा है कि उन वुमेन जो अपने आप को हिबा कर रही हैं प्रॉफिट के लिए उनमें से वो किसको पसंद करके ना ले और किसको पसंद करके ले ले और इस सब में उसको कोई ब्लेम नहीं है। ये आयत आई और इसकी कमेंट्री जो है जो तफसीर है वो कहती है whom you will of them का मतलब है of those who offer themselves to you with regard to those whom you decline you have the choice of going back to them later on and receiving them। वाह 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 वाह। सुनिए एक बात
इसने ये एक बात और लगाई कि जिन जो अपने आप को हिबा करती हैं, तो उसमें से जो मोहम्मद को पसंद है वो ले लेगा और जो उसको नहीं पसंद वो मना कर देगा, लेकिन उनको भी बाद में ले सकता है। यानी जिनको अभी मना भी कर दिया है, जो हिबा करना चाहती थीं, उनको भी बाद में ले सकता है, ये भी एक आयत आई। तो मतलब बाद में अगर उसका माइंड चेंज हो जाए और पहले मना कर दिया था तो उसको दुःख मनाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में भी वहाँ करके ले सकता है उसको। और ये रेफ़र करता है ज़ैनब को, क्योंकि आपको याद होगा कि सबसे पहले उसने ये कह दिया कि मैं ज़ैनब से शादी नहीं करूँगा। तो फिर उसने इस तरह से ये इसने 3-4 तरीके से जो है अपनी बातें लगाई। देखो इसने सबसे पहले कहा कि प्रॉफ़िट कितनी भी बीवियाँ रख सकता है, तो 4 बीवी की लिमिट ख़त्म कर दी। फिर इसने कहा पैटर्नल जो है बेटी भी उससे कर सकता है, तो ज़ैनब पैटर्नल बेटी थी। फिर इसने तीसरी कहा कि भई एक पहली तो यही कहा कि भई अडॉप्टेड सन नहीं माना जाएगा अडॉप्शन, तो यानी ये उसका बेटा ही नहीं है, यानी बहू ही नहीं है वो उसकी। फिर चौथी बात इसने एक और कही कि भई ये जो है अ, जिसको मना कर दिया है एक बार, उसमें भी बाद में जो है वो अगर उसका मन आ जाए तो उसको भी ले सकता है। यानी कि ज़ैनब के लिए पहले जो उसने मना कर दिया था, तो अब उस वो माइंड बदल के उसको दोबारा ले सकता है। अच्छा, फिर अब उसने ये तो बहुत अच्छी मतलब वर्स है, मैं तो इसको मार्क कर लेती हूँ यहाँ पर। इससे क्या होता है मैं बाद में कभी रेफ़रेंस ढूँढूँगी ना मैं मुझे मिल जाएगा। अच्छा, अब कि भई ये तो ज़ैनब को रेफ़र करता है क्योंकि उसने मोहम्मद ने उसको पहले रिफ्यूज़ कर दिया था, बाद में उसने अपना माइंड चेंज करके उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब उसने जब मोहम्मद ने ये अपनी नई परमिशन टू रिसीव ऐसी वुमेन जो पहले डिक्लाइन कर दी थी, तो आयशा ने जब ये सुनी उसकी नई आयत, तो उसने फटाफट कमेंट किया कि अल्लाह तो आपकी बातें बड़ी जल्दी सुन लेता है। अब तीसरी बात कि मोहम्मद ने क्या-क्या काम किए उसमें, अगली बात ये है कि अल्लाह कमांडेड इट। बाद फाइनली मोहम्मद ने एक डायरेक्ट कमांड निकाली अल्लाह की तरफ से कि भई वो चाहता है कि मोहम्मद ज़ैनब से शादी कर ले। यानी अल्लाह जो है वो तो फालतू बैठा है। उसको खाली ये परवाह है कि मोहम्मद अब किससे सेक्स करे और मोहम्मद किससे शादी करे। मतलब पूरी सेक्सुअलिटी जो है वो अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। मतलब वो दुनिया में ये सब ना देखे, कोई और काम-काज ना करे, अल्लाह सारी देर यही करता रहे। तो उसने कहा कि उसी दिन जिस दिन उसका वेटिंग पीरियड खत्म हुआ ज़ैनब का, तो जब मोहम्मद आयशा से बात कर रहा था, तो अचानक से उसको थोड़ी-सी बेहोशी-सी आई। और उसने ऐसा दिखाया कि उस पर आयत आ रही है। फिर एकदम से वो नॉर्मल हो गया, मुस्कुराया और बोला कि ज़ैनब को कौन बताने जाएगा ये खुशखबरी कि अल्लाह चाहते हैं कि वो मेरे से शादी कर ले। देखो, वाह! क्या गज़ब की ये बात है। फिर आयशा जो है वो बड़ी अनईज़ी हो गई क्योंकि उसने बड़ा सुन रखा था ज़ैनब बड़ी सुंदर है ये सब। तो फिर भई अ, कि अल्लाह ने उसके लिए क्या किया है अम, कि उसको उसकी शादी में दे दिया कि वो तो बड़ी घमंड करेगी हमारे ऊपर। तो अब आयशा बड़ी डिस्ट्रेस्ड हो गई अपने आगे आने वाले ट्रबल से और इस सारे ट्रबल से। तो मोहम्मद ने जो है वो डाइवोर्स्ड और डिसइनहेरिटेड ज़ायद के पास मैसेंजर भिजवाया। ज़ायद ने देखा कि ज़ैनब जो है वो आटा गूँध रही है। और फिर ज़ायद कहता है जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैंने मेरे दिल में उसके लिए बड़ी महानता की फीलिंग आई कि मैं उसको तरफ देख ही नहीं पाया क्योंकि अल्लाह के नबी ने उसका नाम दे दिया था। यानी ज़ायद ने ज़ायद के दिल में ज़ैनब के लिए फिर से वो इमोशन आया उसको ब्रेड बनाते देखकर, लेकिन उसने अपनी इच्छा दबा ली क्योंकि अल्लाह के नबी ने कह दिया था उसकी तरफ, तो इसलिए। तो उसने अपनी पीठ उसकी तरफ करके उसको ये मैसेज पहुँचा दिया। अब ये जो है ज़ैनब ने कहा
कि भई वो अल्लाह से पहले कंसल्ट करेगी और फिर उसने सजदा किया और फिर उसने कहा कि मैं रोज़ा रखूँगी 2 महीने और फिर वो खड़े होके प्रे करने लगी। मोहम्मद उसके घर पे आया बिना नॉक करे और बिना नॉक करे आया। जब इसने ये बहाना बनाया ज़ैनब ने कि भई मैं तो 2 महीने उपवास मतलब ये रखूँगी रोज़ा और प्रे करूँगी, तो मोहम्मद बिना खटखट करे उसके घर में घुस आया और कहता अब हम शादीशुदा हैं। वाह! ये बड़ी स्पीड में हो गई तत्काल शादी। अब स्टोरी जो है वो कुरान में है दी हुई 33-37 में। But when Zayed had accomplished his want of her, we gave her to you as a wife, so that there should be no difficulty for the believers in respect of the wives of their adopted sons. अब वेडिंग हुई एक्चुअल में मार्च और मई 627 के बीच में। मोहम्मद ने ज़ैनब से 27 मार्च 627 में शादी करी, जब वो 55 साल का था और इसमें लिखा है कि वो 37 की थी। और उसने 400 दिरहम उसको दिए और अर्लीस्ट अकाउंट मेंशन्स कि उसका भाई जो अबू अहमद है वो गार्जियन है और लेटर हिस्टोरियन कहते हैं कि अल्लाह ही उसका गार्जियन था, कि वो उसने प्रॉफिट को रिवील किया कि भई वो अ, बिना उसको डाउरी दिए और विटनेसेस के उससे करे। अच्छा, अब जो हरीथ ने जो घर वैकेट किया था ज़ैनब के लिए, वो और भी बड़ा मॉडेस्ट था, मतलब गरीबी वाला था, जो उसकी बीवियों को के पास था। मतलब जो मोहम्मद की बीवियाँ थीं, वो और बेटर हाउस में रहती थीं। ये जो हरीथ का घर था, ये तो और भी ज़्यादा खराब था। वो ईंटों से नहीं बना था, बल्कि वो पाम के डंडियों से और मिट्टी से बना था और उसके अंदर कोई पार्टीशन भी नहीं थे, बस एक बड़ा कमरा था। और हरीथ के बाकी के घर भी इसी तरह के थे, क्योंकि वो कभी भी जो है ईंटों से घर नहीं बनाता था। और जैसा कि मोहम्मद ने एक्सपेक्ट किया था, अम, तो जो सारे लोग हैं ना वो सारे ज़ैनब और मोहम्मद की इस शादी के बारे में बातचीत करने लगे और कहने लगे कि मोहम्मद ने प्रोहिबिट किया था एक कि देखो भई एक बेटे की बीवी से शादी करने से, लेकिन आज खुद ही कर रहा है ज़ायद की बीवी से। तब उसने एक और आयत उतारी कि मोहम्मद इज़ नॉट द, जब लोग ये कहने लगे कि पहले तो इसने आयत दी थी कि भई ये जो है ये नहीं करेगा, मतलब अपनी बहू से कोई भी व्यक्ति अपनी बेटे की बीवी से शादी नहीं करेगा। इसने पहले ये आयत उतारी हुई थी। अब इसने ज़ायद की बीवी से जब शादी कर ली तो मक्का वासी वहाँ पर जो है ना बातें बनाने लगे। तो बातें बनाने लगे तो मोहम्मद ने एक और आयत उतारी। वो आयत ये थी कि मोहम्मद इज़ नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ योर मेन, बट ही इज़ द अपोस्टल ऑफ अल्लाह एंड द लास्ट ऑफ द प्रोफिट्स। उसने कहा कि ये तो तुम्हारे आदमियों का कोई पिता नहीं है। वो मोहम्मद किसी का भी पिता नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह का नबी है और आखिरी नबी है। मोहम्मद जो सॉरी ज़ैनब जो है वो उसने एक प्रण लिया था कि वो रोज़ा रखेगी 2 महीने का। तो उसने वो भूली नहीं, लेकिन उसको बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि रोज़ा रखने का मतलब था कि सेक्स न करना, अ, और खाना और पीना भी नहीं। और उसकी शादी जो उस समय हुई, उसने उसके जो संकल्प था उसको तोड़ा। अब वो को रख नहीं सकती थी जबकि मोहम्मद घर पर था। तो फिर उसने सोचा कि वो फास्ट रखेगी जब वो अगली रेड करने जाएगा। तो इनफैक्ट वो गया ही नहीं कहीं अगले एक्सपेडिशन में। आपको पता होगा कि ये मोहम्मद जो है ये बड़ा चालाक था। ये और लोगों को बोलता था कि तुम जन्नत जाओगे, तुम लोग लड़ाई करो, खुद तो जाता नहीं था। तो अब ये रोज़ा कैसे रखती? क्योंकि मोहम्मद तो जाता ही नहीं था कहीं, तो वो तो घर ही में था। तो फिर अम, क्योंकि एक बहुत बड़ी आर्मी जो है मक्का से ऑलरेडी मार्च कर रही थी मदीना की तरफ, और मोहम्मद की सारी एनर्जी थी इसमें कि वो वहाँ पर जब ये लोग चले जाएँगे तो वो एक गड्ढा खोदे, जो फ़ेमस डिच है, ताकि वो इस शहर से बाहर रहें।
तो ज़ैनब अगले 3 दिन हनीमून में जब हो चुका तो बीवियों ने जो है पर्ची डाली कि कौन जो है वो बैटल ऑफ डिच में जाएँगे, मतलब मोहम्मद के साथ। तो वो पर्ची जो है ज़ैनब के नाम की निकली। अब बैटल ऑफ डिच हुआ तो ज़ैनब, हिंद और आयशा, उन्होंने अपनी इक्वल टर्न्स ली कोल्ड नाइट्स बिताने के लिए मोहम्मद की आर्मी के टेंट में। लेकिन हफ्सा और सौदा जो हैं वो किले में अकेली रह गईं इस सारे दौरान। मोहम्मद जो है अपनी यूजुअली 1 या 2 बीवियों को ले जाता था और डिच वाली लड़ाई में अम, उसको जो है ड्रॉ करना पड़ा क्योंकि जो है मेंस्ट्रुएशन इनका स्टार्ट हो गया था। मक्कन आर्मी जब डिपार्ट कर गई, मक्का मक्का वासियों की हार हुई, तो फिर मोहम्मद ने कुरैज़ा ट्राइब के ऊपर धावा बोल दिया और 3 हफ्ते में उसको तबाह कर दिया। उसने अगले कई महीनों में बहुत सारी रेड्स और करी और ये सारी जो थी ना ऑफेंसिव रेड्स थी। उन बेचारों का कुछ नहीं था, ये जा जाके उनको अटैक करता था। मुझे लगता है काफ़ी मैंने पेज पढ़ लिए। देखती हूँ अब मैं ख़त्म कर लूँ इसको, हैं थोड़ा-सा और। तो फिर वो जो है उसने फाइनली ज़ैनब को छोड़ दिया मदीना में ताकि वो अपना फ़ास्ट कंप्लीट कर ले और फिर वो जो है रिवेंज लेने गया लिहयान ट्राइब पर, लिहयान कबीले पे और ज़ू कराद से अपने ऊँट लेने, मुस्तलिक क्लैन पर हमला करने। अब उसको जो डिच के बैटल में जो विक्ट्री मिली और कुरेज़ा पे, तो इससे मोहम्मद जो है बहुत सुप्रीम हो गया। अब मदीना में कोई भी उसके पावर को चैलेंज नहीं करेगा और कुरैश या कोई अरब का कबीला भी उसकी तरफ कभी अटैक नहीं करेगा। और ये एक एम था और साइड इफ़ेक्ट ये था कि अब मोहम्मद को वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग उसके बारे में, उसकी बहू से शादी करने के बारे में क्या कहेंगे क्योंकि अब वो बहुत पावरफुल हो गया था। जैसे ही पीस रिस्टोर्ड हुई तब सोशल क्रिटिसिज्म से फेस करने का की बारी आई तो मोहम्मद ने होस्ट किया ज़ैनब को एक बहुत ही लैविश वेडिंग बैंक्वेट और उसने एक भेड़ को 70 मेहमानों के लिए ज़िबा किया और एक पुडिंग की जो खजूर की पुडिंग बनाई बहुत बड़ी डिश, इतनी सारी कि बहुत सारा खाना बच रहा। इस बैंक्वेट में हामना का हस्बैंड तल्हा जो था, उसने एक रिमार्क करा कि अरे जब अल्लाह का नबी मर जाएगा तो मैं आयशा से शादी कर लूँगा। उसने ऐसी कैजुअली ऐसी रिमार्क करा एक। तो 3 गेस्ट जो थे वो बैठे हुए थे बड़ी देर तक जब सब चले गए थे। मोहम्मद जो है जल गया अम, अपनी बीवियों से गुड नाइट बोलने, लेकिन वापस आया ज़ैनब के घर में तो वहाँ उसने देखा कि ये 3 गेस्ट अभी भी रुके हैं तो वहाँ रुक गया और फिर इसने उसको उन लोगों को इशारा किया कि भई तुम मतलब चलो यहाँ से। तो फिर वो अपनी दुल्हन के मतलब ये इसकी जो बीवी है, इसके कमरे में वापस आया तो देखा उसने कि आदमी चले गए हैं। फिर वो घर के अंदर आया और जो उसका गुलाम अनस है उसके जब तक वो आता है इसने एक पर्दा खींच दिया। इसके बाद उसने एक नई आयत उतारी पर्दे के पीछे से और उसने ये आयत उतारी कि गेस्ट जो हैं बहुत देर तक उसके घर में नहीं रह सकते कि भई मतलब जब उनका काम हो जाए तो वो चले जाएँ। क्योंकि लोग बैठे रहते थे तो इसको लगता था कि भई मैं अपनी मेरे बीवियों के घर में ये लोग क्यों बैठे हैं मतलब बेकार में। तो उसने ये वाली आयत तब उतारी। फिर उसने वार्निंग दी इस आयत के एंड में कि इट डज़ नॉट बिहेव यू दैट यू शुड गिव ट्रबल टू द अपोस्टल ऑफ अल्लाह नॉर दैट यू शुड मैरी हिज वाइफ्स आफ्टर हिम एवर। श्योरली दिस इज़ ग्रीवियस इन द साइट ऑफ अल्लाह। तो उसने ये वार्निंग भी दी कि तुम में से कोई भी जो है अल्लाह के नबी को तंग ना करे
और ना ही उसकी बीवियों से शादी करे उसके मरने के बाद, कभी भी। अब ये जो है, इस आयत की वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो मेरे ख़्याल में ब काफ़ी टाइम हो गया, लोग बोर हो गए होंगे, तो लोग प्लीज़ मुझे बता दें कि आप बोर हो गए, कि मैं अभी यहाँ पर बंद करूँ या थोड़े आगे और पढ़ लूँ तब बंद करूँ? ज़रा मुझे लिख के बता दीजिए। अगला टॉपिक ये है कि बुर्के बुर्के वाली आयत और ज़ैनब। तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि क्या मैं इसको यहाँ पर एंड करूँ और बाकी कल पढ़ें? तो मेरे ख़्याल में मैं इसको एंड करती हूँ, क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट हो गए हैं पढ़ते हुए। तो इसको छोटे-छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे तो लोगों की इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं इंदिरा जी, लोग कुछ नहीं बोल पाएँगे, इसमें क्या अपना पॉइंट देंगे? किस बारे में पॉइंट है? वो तो चैप्टर के एंड में करेंगे हम पॉइंट। तो अभी तो यही है कि बहू को उसने किस तरह से जो है अपने बेटे की बहू को हाँ, ठीक है। तो इसको यहीं पर एंड करते हैं। आप सब लोगों को बहुत साधुवाद आने के लिए। मेरे को प्लीज़ बताते रहिए कि मैं और क्या करूँ? अम, फाइनली मुझे उसकी 19 बीवियों के नाम भी पता चल गए हैं और वो भी पता चल गया है कि कौन-कौन बीवियों को इसने मना करा और कौन-कौन से ऐसे 4 बीवियाँ हैं जिनके साथ एंगेजमेंट करके तोड़ दी मोहम्मद ने। ऐसी क कुछ बीवियाँ हैं जिनको डाइवोर्स कर दिया मोहम्मद ने। वो सब मैंने पढ़ी और कुछ स्लेव्स के बारे में। तो कल मैं देर तक वो ही पढ़ रही थी। हाँ, उसकी हम तो अभी 7वीं बीवी पढ़ रहे हैं ना इतना डिटेल में। फिर इसकी तो 19 बीवियाँ हैं। ये तो बहुत लंबा चलेगा। वैसे मेरे दिमाग में मेरे को एक जगह शॉर्ट भी मिल गया, डिस्क्रिप्शन जहाँ हर बीवी के बारे में थोड़ा-थोड़ा दिया है। तो मुझे बाद में लगा कि मैं इतने डिटेल में बता रही हूँ, इससे तो अच्छा मैं वो पढ़ देती, तो लोग तो आजकल इतना लंबा किसी के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। तो छोटा-छोटा हर बीवी के बारे में 19 बीवियों के बारे में छोटा-छोटा करते रहें तो सही है। तो चलिए मैं अब इसको स्टॉप करती हूँ। आप लोग जो है संडे को फिर ऐसा करते हैं, कल इसको कर लेंगे और संडे को जो है वो इंदिरा जी कोई ऐसी चैट लाइन खोल लेंगे, तो संडे को इंदिरा जी कंडक्ट कर लेंगे और थोड़ी देर मैं आ जाऊँगी, उसके बाद जो है इंदिरा जी सँभाल लेंगे। तो इंदिरा जी मुझे बता दीजिएगा आप कि आप संडे को अवेलेबल हैं कंडक्ट करने के लिए पूरी स्ट्रीम, मतलब चैट लाइन वैसे ही। थर्सडे तो सुवेद जी का रखेंगे, ट्यूसडे हमारा सनातन सभा होता है और संडे को भी एक चैट लाइन रख लेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारा पढ़ना सुनना हो जाएगा, देख लेंगे। तो फिर आप लोगों को साधुवाद, अपने सेल्फ डिफेंस की सब चीज़ें रखिए, अपने बिस्तर के तकिए के नीचे एक पैनी चीज़ रखिए, तब सोइए। जय सनातन वैदिक राष्ट्र। अच्छा, डिटेल में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, थैंक यू इंदिरा जी, आपने फीडबैक दिया तो इससे मुझे पता रहता है, क्योंकि मुझे ऐसा कभी-कभी लगता है कहीं लोग बोर ना हो रहे हों। अच्छा, आप संडे को बाहर रहोगे? अच्छा, ठीक है फिर। नहीं, नवीन जी, सेकुलर हिंदू तो बाद में काटे जाएँगे, क्योंकि वो तो सेकुलर हैं। उनसे तो ये लोग हमको मरवाएँगे। सेकुलर हिंदुओं की मदद से हिंदुओं को नुकसान पहुँचाने के लिए उनको एंड तक रखेंगे। और जो अच्छा अच्छा नर-पिशाच है ना, जो अच्छा नर-पिशाच जिसको कि आप एजुकेटेड और अच्छा नर-पिशाच कहते हो, जब वो हम हिंदू के बच्चे को मारेगा ना, तो
पहले तो वैसे वो मुँह से तो बोलता रहेगा कि बुरी बात है, लेकिन जब जब अगर कुछ ऐसी बात हुई ना, तो वो बेझिझक काट देगा उसको। मैं आज आपको लिख के दे रही हूँ कि ये जो एजुकेटेड नरपिशाच है ना, ये भी आपके बच्चे को मार देगा। ऐसी अवस्था पर वो सोचेगा मिशन के लिए जो है वो अल्लाह के लिए ये करना पड़ेगा। तब वो हिचकिचाएगा नहीं आपके बच्चे को काटने में। जो एजुकेटेड अच्छा नरपिशाच है ना, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ, अच्छे नरपिशाच के बारे में। जी, इंदिरा जी स्वागत है आपका। बोलिए। इंदिरा जी आपकी आवाज़ नहीं थोड़ा-सा आ रही लिंक है। होने में टाइम लग रहा है। जी। जी, जी। हाँ, अभी आवाज़ आया, बीच में आवाज़ नहीं आ रहा था। तो एक्चुअली था कि हम लोग संडे को बाहर जाना था, लेकिन अभी प्रोग्राम में कुछ चेंज हुआ है तो हम नहीं जा रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संडे को मैं बता दूँगा आपको, जो रखना है चार्ट रख लेंगे उसमें। ठीक है। आप भी देखिए कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट देखिए, हाँ, तो मैंने अभी 2-3 मैं अभी एक जी, किताब पढ़ रही हूँ मैं बताना हाँ, नहीं चाहती, पर वो ठीक, ठीक, बहुत ही ठीक, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक, ठीक। पर वो बड़ी डिटेल्ड है और इसलिए मैं वो ना, बड़ी ना, वो ठीक है, धांसू ऐसी है, कोई बात वो नहीं। बड़ी धांसू है। हाँ, वो हाँ, एक तो वो हाँ, कर हाँ, रही हूँ जी, और मैं आपको बताऊँगी बैक में। ठीक, ठीक, तो ठीक। चलिए सब मिलते हैं कल फिर सामवेद में। जय सनातन वैदिक राष्ट्र।